तो लोग बॉम्बे से वापस आते हैं जब उनको स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है। इट्स वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर एंड एवरीथिंग, तो वो मैं नहीं हूँ। बॉम्बे में सब कुछ था बट वो खुशी नहीं थी। लोग अगर मुझे ये कहेंगे कि आप इसके लिए चार्ज क्यों कर रहे हैं, आप तो इतना भगवान को मानते हैं तो आपको तो मुंह माया छोड़ देना चाहिए, तो दैट्स एन इररिलेवेंट थिंग। लोग स्पिरिचुअलिटी का फायदा उठाते हैं। जितना भी करती हूँ सब उनकी कृपा से ही करती हूँ, तो मैं अपने आप को ही वैसा पोर्ट्रे कभी मैंने किया ही नहीं। आप कोई नया भजन या सॉन्ग रिलीज करते हो, डू यू वांट अ बिजनेस आउट ऑफ इट? कर्म अच्छा करो, उसके बाद फिर फल की इच्छा मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा। अभी बीच में मैंने देखा इंस्टाग्राम पे नोट छापन दे मशीन, तेरी बजा दूं भी, उस पर रील्स बनाना या उसको एक्सेप्ट करना बहुत खराब बात है। When I see people having alcohol, मैं 99% मारवाड़ी वेडिंग्स में परफॉर्म करती हूँ। ये इस कम्युनिटी की बहुत अच्छी बात है क्योंकि सभी लोग उसका महत्व समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं। मैंने गाते गाते बीच में माइक छोड़ के आई लेफ्ट द इवेंट इन बिटवीन। really, how do you recharge yourself? कभी कभी चैलेंजिंग लगता है। कौन से वो लोग हैं जिनके लिए म्यूजिकल फेराज नहीं है? Hi guys, welcome to Wear FM, India's first wedding podcast, season 2. आज की जो हमारी गेस्ट है, आई एम श्योर उनके सॉन्ग्स या फिर मुझे कहना चाहिए कि उनके भजन आप सबने ज़रूर सुने होंगे। उन्होंने अपनी जर्नी 4 साल की उम्र में शुरू कर दी थी एंड शी वॉज एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड बाय हर फादर। अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट spiritual YouTuber in India. Now you must be thinking, what is she doing on Wear FM India? Well, she has became an expert in performances like musical फेराज। अब ये musical फेराज क्या होते हैं and why it is important and why मान्या अरोरा is important for this podcast। और यही जानने के लिए ही तो आपको ये podcast देखना ज़रूरी है। So let's dive in। Hi Manya ji। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आई थिंक आई शुड से राधे 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 जी। वेलकम टू माय काउच। ऑनेस्टली यू नो आपका नाम अपने स्केड्यूल पे देखकर मुझे इतनी खुशी मिली दैट आई लिटरली थैंक माय टीम कि यू नो आपके जैसी एक शख्सियत को वो मेरे काउच पर लेकर आए और आपने अग्री किया। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि आप खुद से नहीं आते हो, आपको भेजा जाता है। बिल्कुल। सो आज जिसने आपको भेजा है उसका मैं आज बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर चूजिंग वेड एफएम्स काउच to spill all your secrets, I hopefully. So welcome. थैंक यू सो मच, इट्स माई प्लेजर कम्प्लीटली। थैंक यू सो मच। लेकिन आपको पता है मैं किसी भी पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं हमेशा पूछती हूँ कि इंसान बिना कहानियों के नहीं चलता, राइट? करेक्ट। तो कहानियाँ जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उनसे इंस्पायर हो सके। व्हाट्स योर कहानी? कहानी मेरी ऐसी है कि कभी कहानी के बारे में सोचा नहीं, बस भगवान जो चाहा वो अपने आप होता गया। क्योंकि शायद ये बोल सकते हैं कि चाहने के पीछे इंटेंशन अच्छा था और चाहा पूरे मन से। वो सुनते हैं ना कि किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो, तो शायद वैसा ही रहा कि कुछ भी चाहा बहुत मन से चाहा। तो कहानी आपको अभी धीरे धीरे आंसर्स के हम लोग मीडियम से मैं बताने वाली हूँ आपको सारी कहानियाँ। लेकिन लाइफ जर्नी बहुत इजी रही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐसे नहीं रहा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड कभी कुछ समझा ही नहीं। जो हुआ उसको इजी समझकर ही आगे बढ़ते गए बस लाइफ में। अमेजिंग। आई मीन सबसे अभी तो सोचो कि पॉडकास्ट शुरू भी नहीं हुआ बट कितनी प्यारी बात आपने कही कि इंटेंशंस जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, I think it's very important to have right intentions in whatever you do. Correct, Right? correct. So my next question to you, how it all started? I mean, आपको कैसे पता लगा कि singing is my passion and I just want to do singing only? मुझे और कुछ करना ही नहीं है। एक्चुअली परिवार में हमेशा देखा, मेरे पिताजी पापा गाते हैं तो बचपन से ही जागरण चौकी दिल्ली में बहुत होते हैं। Amazing. तो मेरे पापा गाते थे माता रानी के। तो जब मैं 5 साल की थी, 5-6 साल की, तब मैंने अपना फर्स्ट भजन रिकॉर्ड किया। आई वॉज हाँ, बहुत छोटी थी मैं। पापा मुझे लेकर नहीं जाते थे हमेशा क्योंकि जागरण रात भर का रहता था, तो लेकर नहीं जाते थे। तो बहुत जिद करके जाना ही है करके स्टार्ट किया। ये नहीं पता था कि म्यूज़िक को एज अ करियर परस्यू करना ही है बिकॉज आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़। Okay. तो मम्मी हमेशा चाहती थी कि मैं पढूं, आगे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूं। कॉलेज में भी बहुत अच्छे ग्रेड्स आए
बट इवेंचुअली कॉलेज लाइफ में पता चला कि नहीं, स्टडीज़ यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, कर तो रही हूँ हाँ। बट मन नहीं लग रहा है, तो इसे बिना मन से करने से अच्छा जहाँ मन है वो करो। तो तब मैंने सोचा, आई वॉज इन कॉलेज 3rd year, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम मिरांडा हाउस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। Amazing. तो तब सोचा कि म्यूज़िक इज़ माई थिंग। म्यूज़िक में तब स्टार्ट किया अच्छे से, मतलब सीखती तो पहले भी थी लेकिन अच्छे से उसको करियर की तरह परस्यू करके आगे बढ़ना स्टार्ट किया। दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट आई वांट टू डू ओनली म्यूज़िक। Wow. So, I'm sure जागरण में जब आप एक गाना गाते हैं या भजन गाते हैं तो आपका जो कनेक्शन होता है, आपकी जो इंटेंशन होती है वो एक बहुत डिफरेंट होती है, राइट? बट नाउ यूर अ यूट्यूबर मेजरली, राइट? एंड यू क्रिएट इंडिविजुअल म्यूजिक ऑल्सो। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस महसूस होता है आपको कि जब आप जागरण में गा रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के लिए गा रहे हो, है ना? लेकिन जब आप एक इंडिविजुअल म्यूजिक बना रहे हो वो आप सबको केटर कर रहे हो। सो हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम वन अदर? मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं, क्योंकि म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक। आप जब लाइव गाते हैं, जब जागरण में या आज भी जब मैं भजन संध्या में गाती हूँ, तो मेन पर्पस क्या रखता है कि खुद को आप कनेक्ट करो भगवान के साथ, और लोग जो बैठे हैं आपको सुनने के लिए उनको आप कनेक्ट करो। एंड सेम इज़ विद द रिकॉर्डेड म्यूज़िक। जब हम रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में भी जाते हैं, जो भी भजन गाते हैं उसका लिरिक्स उसको समझ के, उसका सब चीज़ समझ के आपको उसी भाव से गाना है जिससे आप भी भगवान से जुड़ पाएँ। और जो लोग आपको इतना प्यार करते हैं, जो लोग आपके भजन रोज़ सुनते हैं, उन्हें भी आप भगवान की कृपा से, क्योंकि मेरे हाथ में तो नहीं है, उनकी कृपा से ही आप भगवान से उनको जोड़ पाएँ। तो मोटिव दोनों जगह सेम ही रहता है, चाहे मैं लाइव गाऊँ चाहे मैं रिकॉर्डेड गाऊँ। इट्स जस्ट द कनेक्शन विद गॉड एंड यू हैव टू बिल्ड दैट। अमेजिंग। सो यू नो अभी आपने बोला कि आपने अपने फादर को गाते हुए सुना एंड दैट्स हाउ योर जर्नी स्टार्टेड। हाउ इम्पॉर्टेंट रोल योर फादर हैज़ प्लेड इन योर लाइफ? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि इस जर्नी में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले तो पिताजी का ही आता है। क्योंकि बचपन से ही उनको देखा, मतलब बचपन से, व्हेन आई वाज बोर्न तब भी पापा मम्मी बताते हैं कि उस दिन भी मेरे पापा जागरण में ही थे, मतलब हाँ, मम्मी वाज देयर इन द हॉस्पिटल। तो हमेशा से उनको गाते देखा, उनका स्ट्रगल देखा, उनका लाइफ देखा, उनका गाना देखा, उनका कनेक्शन देखा। उसके बाद से मुझे इंस्पिरेशन आया कि मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं जाती थी, क्योंकि छोटे बच्चे इतना ज़्यादा लेकर नहीं जाते हैं पेरेंट्स, और रात रात का जागरण होता था। तो मम्मी भी कहती थी कि रात, इतनी ठंड, दिल्ली की ठंड तो आप जानते ही हैं। तब भी मैं पापा की कार की चाबी छुपा देती थी व्हेन आई वाज 4-5 years old, कि मुझे जाना ही जाना है, इतना ज़्यादा जिद करके साथ लेकर जाओ। अब पापा तब डांटते थे कि मैंने कहा नहीं, आप मुझे लेकर जाएंगे तभी मैं आपको चाबी वापस दूंगी। तो इस तरह से मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट उस चीज़ में बढ़ता गया। फिर पापा ने भी देखा क्लासिकल म्यूज़िक का, फिर ट्रेनिंग लिया, पापा भी सिखाते थे। तो सबसे ज़्यादा आज भी मैं उन्हीं के साथ जाती हूँ भजन संध्याज में, तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ा, अगर शायद वो नहीं होते तो मैं भजन नहीं गा रही होती, म्यूज़िक ही में नहीं होती, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यू नो एक से है कि जब आप स्पिरिचुअल भजन या स्पिरिचुअल गाने गाते हैं तो कोई ना कोई ज़िंदगी में दुख आपके पास ज़रूर होता है, तभी भगवान को हम याद करते हैं। आपकी ज़िंदगी में वो सबसे बड़ा बदलाव या वो पल कौन सा था जब आपको लगा कि इस पल ने मुझे शायद उससे और ज़्यादा कनेक्ट करा दिया? मैंने भी सुना है कि दुख, पर मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैंने कभी दुख को, इतना बड़ा दुख देखा ही नहीं है। मैं इतना या तो सोचती नहीं, आई डोंट नो कि क्या बात है। मुझे सबसे ज़्यादा मेरा ट्रांजिशन जो हुआ, क्योंकि मैं बॉम्बे गई, आई वेंट देयर फॉर परस्यूइंग बॉलीवुड म्यूज़िक। हर किसी का सपना होता है ना, मेरा भी सपना था हमेशा से कि बॉम्बे जाना है, बॉलीवुड म्यूज़िक करना है, प्लेबैक सिंगिंग में जाना है। उसी सपने के साथ मैं बॉम्बे गई। कुछ तो एक्सक्यूज़ चाहिए था, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और बहुत अच्छे से वहाँ पे सीखा भी। सबसे बड़ा मैं रोल बताती हूँ, आफ्टर माय पिताजी जिनका रोल आता है वो मेरे हस्बैंड का आता है, क्योंकि उन्हीं के आने के बाद मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा भगवान से शायद कनेक्ट हुई। कोई दुख नहीं था जिसके कारण मैं भगवान से कनेक्ट हुई, उनके गाइडेंस की वजह से, उनकी बातों की वजह से, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, बहुत अच्छा बोलते हैं। ही इज़ अ वेरी मोटिवेशन देने में उनसे अच्छा मेरी लाइफ में और कोई नहीं है, बिकॉज ही स्पीक्स रियली वेल। तो उनके आने के बाद ही मैंने अपना फर्स्ट भजन, जिसको आज लोग इतना प्यार करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, तो ही रोट दैट भजन। उसका 2 लाइन्स आर ट्रेडिशनल, पर आगे का जितना भी भजन लिखा है वो उनका लिखा हुआ है। वाओ, so that's how he has played इतना prominent role आपकी पूरी जर्नी में। जी। बट अभी आपने मेंशन किया कि आप बॉम्बे गए,
ऐसा क्या हुआ कि आप वहाँ रुके ही नहीं एंड आप बस वापस आना चाहते थे? कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी स्टोरी जहाँ पे बस यू नेवर वांटेड टू बी देयर? ऐसा भी एक्चुअली कभी नहीं था, क्योंकि बॉम्बे, आई लव्ड बॉम्बे, मुझे वहाँ का वाइब्स बहुत पसंद है। सबसे अच्छा वहाँ जो इतने लोग मेहनत करते हैं, इतने लोग जो म्यूज़िकली इतने रिच हैं, बहुत लोग हैं। तो मैं बॉम्बे रही लगभग 3 साढ़े 3 साल। बहुत अच्छी लाइफ थी। सबसे पहले 2 साल तो मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में गए। मैंने पीजी किया म्यूज़िक में फ्रॉम द बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो लोग बॉम्बे से वापस आते हैं जब उनको स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी जब कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन मेरे साथ ऑपोजिट हुआ। मुझे मेहनत करके रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया था। आई स्टार्टेड सिंगिंग स्क्रैचेस फॉर मेनी गुड म्यूजिक डायरेक्टर्स। रियली? या आई ऑल्सो परफॉर्म्ड ऑन मेनी स्टेजेस। मैंने लाइव परफॉर्मेंस भी किया इन बॉलीवुड म्यूज़िक बहुत अच्छे लोगों के साथ, बिकॉज लोगों के नज़र में इज्जत हमेशा था। बिकॉज पापा को भी बहुत लोग जानते थे इंडस्ट्री में, और शायद कुछ गाने में भी देखा होगा, आई डोंट नो, इतना तो अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर बॉम्बे में सब कुछ मिलना स्टार्ट होने के बाद भी मुझे लगा कि जो मुझे चाहिए शायद वो कहीं ना कहीं कमी है। एक इनर पीस होता है, एक खुशी होती है। सब कुछ था बट वो खुशी नहीं थी। तो वो खुशी के कारण मुझे सोचा कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई लाइफ, ये तो ज़िंदगी भर नहीं करना है। उस समय ट्रांजिशन हुआ, डिवोशनल म्यूज़िक, स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ बस होता गया। उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपने अपना जो इनर पीस है उसको चूज किया एंड यू डिसाइडेड कि नहीं, ये मैं नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ, एंड दैट्स हाउ यू जस्ट लेफ्ट। करेक्ट। मतलब फैंटेसी तो था बॉम्बे का, बट वहाँ जाके लगा कि नहीं, ये नहीं है। क्योंकि समझने लगता है ना आपको, आप धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, आप नए लोगों से मिलते हैं, नए एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में होते हैं, नई चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद ही महसूस हुआ कि नहीं, ये ज़िंदगी तो मुझे बिल्कुल जीनी नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी सुख शांति चाहिए, मुझे अपनी खुशी चाहिए। और वो थोड़ी सी फेक वर्ल्ड रहता है, आपको ही पता है कि इट्स अ वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर एंड एवरीथिंग। तो वो मैं नहीं हूँ, अंदर से वो मैं नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ मैं नहीं ज़्यादा कुछ करना चाहती हूँ। कभी ऐसा कुछ हुआ वहाँ पर जहाँ पर आपको सबसे बड़ा धक्का लगा हो, या आपको लगा हो कि यार इसके लिए मैंने ये नहीं करना? कभी ऐसा कोई इंसिडेंट या कोई ऐसी स्टोरी जहाँ पे यू जस्ट फेल्ट रियली बैड अबाउट योर सेल्फ कि यार ये नहीं करना है, बस सब कुछ कर सकती हूँ बट ये नहीं करना? कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ आपके साथ? ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे एक स्टूडेंट की तरह गई थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। साथ ही साथ मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए थे, तो मेरा सर्कल बहुत अच्छा था। मतलब जितने भी लोग मेरे आसपास थे, वो कहते हैं ना कि शायद आप जो देते हो वही आपको वापस मिलता है। शायद पॉजिटिविटी के कारण, मेरे माइंडसेट के कारण, या जिस तरह से मैं बात करती हूँ पर्सनालिटी के कारण, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि बहुत नेगेटिव लोग मेरी ज़िंदगी में आए। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं है जिसका बहुत बैड इम्पैक्ट रहा हो मेरी लाइफ में। आई एम श्योर आपने जैसे आपकी ऑनेस्टली जैसी आपकी पर्सनालिटी है, आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हो, दैट इज़ फॉर श्योर। सी, आई एम टू ग्लूड टू यू। बट यू नो, कमिंग बैक टू यू नो वेयर वी वर, आई रियली वांट टू आस्क यू, आपकी नज़र में स्पिरिचुअलिटी क्या है? हर एक इंसान का स्पिरिचुअलिटी का जो एक डेफिनेशन है वो बहुत अलग है, राइट? कोई स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से मिलाता है, कोई स्पिरिचुअलिटी को सरेंडर करने पे स्पिरिचुअलिटी बोलता है। आई वांट टू आस्क यू, आपकी स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन क्या है? ये इसका बहुत ज़्यादा एक वास्ट आंसर है, लेकिन मेरी नज़र में मुझे लगता है कि मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है टू बी अ गुड पर्सन। वो इस रिलीजन का है इसलिए उसको प्रेम करो, इसलिए उसको इज़्ज़त करो, ये मेरी नज़र में नहीं है। क्योंकि वो अच्छा इंसान है इसीलिए उसका सम्मान करो, इसीलिए उसको प्यार करो, ये मेरी नज़र में आध्यात्मिकता है। मुझे ये लगता है कि आप भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की भी माने। आप इतनी कथाओं में, बहुत लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम तो इतने भजन सुनते हैं, इतनी कथाओं में जाते हैं, इतने गुरुजनों को सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो अपने से छोटे लोगों को बहुत मिसट्रीट करते हैं। बहुत लोग मिलते हैं दुनिया में, अलग अलग भांति भांति के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि आप भगवान को तो मान रहे हैं, उनकी कथाओं को सुन रहे हैं, लेकिन उन कथाओं में आपको संदेश क्या मिल रहा है, मैसेज क्या मिल रहा है, भजन सुनकर आपको क्या संदेश मिल रहा है, वो आप नहीं सुन रहे हैं। तो आपका फिर स्पिरिचुअलिटी का जो जर्नी है, आप उसमें अभी बहुत पीछे हैं। पीछे तो हम भी हैं, मैं भी बहुत पीछे हूँ, बहुत पीछे क्या, शायद आई डोंट नो मैं शुरुआत भी की है कि नहीं की। लेकिन मेरे लिए आध्यात्मिकता सिर्फ और सिर्फ अच्छा इंसान बनना और भगवान
के भरोसे सब कुछ छोड़ देना, सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि मैं भगवान को मानती हूँ, ऐसे नहीं। अगर आप मानते हो तो आप कोई भी चीज़ में फिर डाउट या बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि तब वो आपके साथ है हमेशा। बिल्कुल। तो आपके टेंशन लेने से कुछ बदलेगा नहीं, बस आप उनके ऊपर विश्वास है तो चीज़ें पॉजिटिव आपको ज़रूर नज़र आएंगी। In simple words, do good, be good, and Correct. it's very important, right? कि अगर आप अच्छे कर्मों पर ही ध्यान नहीं दे रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं हर रोज सुबह मंदिर जाके मुझे ये दान करना है, मुझे ये सब करना है, लेकिन आप अपने कर्मों पर ही ध्यान नहीं दे रहे हो, तो देयर इज नो पॉइंट, राइट? करेक्ट। सो जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, उसके साथ साथ रिलीजन अपने आप हमारे साथ साथ चलने लग जाता है। If I ask you, are you a karma believer or a dharma believer? If you are a believer for karma and dharma both, आपका बिलीफ सिस्टम किसके साथ स्ट्रांगली खड़ा होता है? दोनों में से अगर एक को चूज़ करना हो, दैट्स रियली टफ क्वेश्चन। बट मैं मानती हूँ कि धर्म को बेस रख के कर्मा इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्योंकि कर्म कार्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा, कर्म अच्छा करो, आप उसके बाद फिर फल की इच्छा मत करो। तो कर्म, धर्म को ही आप उसका बेस बना सकते हैं। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ धर्मा, कर्मा इज़ मोर इम्पोर्टेंट। दैट्स रियली रियली इंट्यूटिव। आई मीन, यही शायद मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी, आफ्टर लिसनिंग सो मच अबाउट योर पर्सनैलिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कर्म पे तो ध्यान दे ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर धर्म भी चलना शुरू हो जाए तो आपकी जिंदगी कितनी प्यारी हो जाती है, राइट? करेक्ट, करेक्ट। नाउ यू वर टॉकिंग अबाउट कृष्णा, राइट? व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद कृष्णा? रिलेशनशिप विद कृष्णा, बस मैं उनको सब मानती हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम आती है सीधा उनको बोलती हूँ। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोग इस सोच के भी होते हैं जो ये कहते हैं कि क्या भगवान सच में है? आप इतना भगवान के भजन गाते हैं, इतना सब करते हैं, क्या सच में है? तो ये सिर्फ विश्वास की बात है, तर्क देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपके तर्क को कभी भी सही उचित नहीं मानेंगे। तो मुझे लगता है कि वो बस सब कुछ है, एक विश्वास है, एक बिलीफ है। सारे रिश्ते उन्हीं से हैं, उन्हीं पर आके ख़त्म है, सब कुछ वही है। आपको लगता है कि जस्ट बिकॉज आप सबसे ज़्यादा राधा कृष्ण से बहुत कनेक्टेड हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको लव और अटैचमेंट के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, और कैसे सिखाया, इफ़ यू कैन हेल्प ऑल ऑफ अस? हमेशा से ही हम भजन तो सुनते आ रहे थे उनकी, सबसे ज़्यादा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, वृंदावन जाएं राधे राधे। तो लव एंड अटैचमेंट ऑब्वियसली उनकी जितनी भी लीलाएं सुनते हैं, कृष्ण लीलाएं सुनते हैं, सब में उसी का वर्णन आता है। तो वो चीज़ें सुनने से, उस चीज़ को मानने से, विश्वास रखने से वो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आता है। तो मुझे लगता है कि जो भी मेरा माइंडसेट है, जो भी मेरे परिवार के प्रति या मेरी फैमिली के प्रति, मेरे जीवन के प्रति ये माइंडसेट आया है, शायद उनकी लीलाओं को सुन करके, उनके भजनों को सुन करके, उसी से प्रेरित है, उसी से इंस्पायर्ड है। कभी आपने कृष्णा की एग्जिस्टेंस को महसूस किया है? हमेशा। कुछ भी मुश्किल आती है, कोई भी ऐसे हालात आते हैं, मैं सिर्फ भगवान को ही याद करती हूँ। एक बार मेरा इवेंट था कैलकाटा में। अब इवेंट टाइम पे तो हमारे रोज़ रेगुलर इवेंट्स होते हैं। तो कैलकाटा में पहुंची, सुबह मेरा गला बहुत ख़राब, मतलब इतना ख़राब मैं गले से हेलो तक नहीं बोल पा रही थी। इट वॉज पेनिंग लाइक एनीथिंग। एंड यू हैड योर इवेंट? हाँ, इट वॉज 6 AM इन द मॉर्निंग, और गला मेरा इतना भी नहीं चल रहा था कि मैं मुँह खोल के हेलो बोल दूँ, लेकिन कमिटमेंट था, इवेंट पे जाना ही है। इवेंट पे गई, वहाँ पर भी मुझे डर लग रहा था, बिकॉज कुछ भी नहीं गा सकते ना, क्योंकि लोग आपको इतना इज्जत करते हैं, इतना सम्मान करते हैं और इतना प्रेम से आपको बुलाते हैं। तो यू हैव टू केटर टू देम कम्प्लीटली। एब्सोल्युटली, यू हैव टू पुट इन द बेस्ट एफर्ट्स। लेकिन एफर्ट्स के लिए भी बॉडी तो साथ देनी चाहिए, गला तो स्पेशली साथ देना चाहिए। तो स्टेज पर मैं गई भगवान के नाम से, भगवान आज बचा लेना, आज मैं सबसे ज़्यादा बुरी हालत में फंसी, लास्ट ईयर की बात। आज जैसा मैं कभी नहीं फंसी, ऐसा मैंने भगवान को बोला कि आज बचा लो, बस आगे कुछ भी गलती हुई है माफ़ करो, लेकिन आज प्लीज़ बचा लो। तो मैं स्टेज पर गई, सेम हालत, ऑल द म्यूजिशियंस दे वर लुकिंग एट मी कि आज दीदी आप गाओगे कैसे, क्योंकि आपका तो गला ही नहीं चल रहा। आई डिड द साउंड चेक, जैसे तैसे एक लाइन गाया, फिर 2 लाइन मैंने अपने कीबोर्ड प्लेयर को बोला कि आप बजाइए, क्योंकि मैं गा नहीं पा रही हूँ। इवेंट स्टार्ट हुआ, माई कैमरा मैन केम, ही वॉज शूटिंग द वीडियो। तो मैंने उनको स्टेज पर बुला के उनको स्पेशली बाहर मेडिसिन लेने भेजा, क्योंकि गले से आवाज़ ही नहीं आ रही थी। ओह माय गॉड। मेडिसिन लेने भेजा, ही वेंट आउट, ही बॉट एजिथ्रोमाइसिन, दवाई लेकर आए मेरे लिए। स्टेज पर गाते गाते दवाई लिया,
कुछ असर नहीं। फिर ऑडियंस जो थी वो मेरे भजन बहुत सुनते थे। दे केम टू मी, उन्होंने बोला कि आपके मायरा का इवेंट था, मायरा इज़ अ रिचुअल इन अ मारवाड़ी हाँ वेडिंग। जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप भजन सुनाइए, हमको आपके भजन ही सुनने हैं। अच्छा। मायरा का रिचुअल हो रहा है बट आपके भजन सुनने हैं। मैं कह रही ओके ओके ओके, ऐसे तो मेरी आवाज़ आ रही है। भजन गाया, 1 गाया, 2 गाया, लास्ट तक ऐसा माहौल हो गया, मतलब यू वोंट बिलीव, वो मेरे पूरे सीज़न का बेस्ट इवेंट था। मैंने उसका रील भी अपलोड किया, वो शॉक्ड। मैं उस समय गाते गाते मैं रोने लगी। मैंने कहा जिस चीज़ का डर था भगवान आपने आज सुन ली, मुझे बचा मेरा लिया। आपकी कृपा से मैंने गाया। सभी लोग मेरे पास आके गा रहे हैं, दे ऑल आर क्राइंग, क्योंकि वो खुद इमोशनल हो गए भजन सुन के। और उनसे ज़्यादा आई गॉट इमोशनल कि इस हालात में भी, ऐसे में भी जहाँ मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, आपने इतना साथ निभाया कि सभी लोग इतना मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो दैट वॉज द बेस्ट मोमेंट जहाँ मुझे लगा कि भगवान कुछ भी हो जाए आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी डूबने नहीं देंगे। वही है ना, जिसकी नैया शाम भरोसे, डोल भले सकती है डूब नहीं सकती है। देखो भजन भी आपके मुंह से क्या निकला कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और जिसके कृष्णा सारथी हैं उसको तो कोई डुबा ही नहीं सकता ना। बिल्कुल, बिल्कुल। सो आपने गानों को छोड़ के भजनों को ही क्यों चूज किया? ये शायद मैंने चूज़ नहीं किया, भगवान ने मुझे चूज़ किया उनकी सेवा करने के लिए। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए है कि आप अगर चाहें तो आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते जब तक वो आपकी सेवा स्वीकार ना करना चाहें। तो मुझे लगता है कि उन्होंने मेरी सेवा स्वीकार की, मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। गाने तो मैं बॉलीवुड ही गई थी, सपना तो मेरा प्लेबैक सिंगिंग का ही था जी। लेकिन वहाँ जाने के बाद सब सिचुएशंस इस तरह से चेंज हुई, सब कुछ इस तरह से पलटा। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि मैं वहाँ पे अपने कवर्स रिकॉर्ड करती थी। कुछ 4-5 साल पहले कवर सॉन्ग रिकॉर्ड करने का जी, ट्रेंड था। जी। कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग हम कवर करके रिकॉर्ड करते थे। तो मैंने 2-3 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए, तो मैं अपने म्यूज़िक डायरेक्टर के पास ही जा रही थी जो मेरा कवर्स बनाते हैं। तो आई वॉज टॉकिंग टू शुभम माई हस्बैंड। तो मैंने बोला आज ना मैं ये गाना रिकॉर्ड करने जा रही हूँ और बस ऑल द बेस्ट बोलो कि अच्छे से हो जाए। तब उन्होंने मुझे बोला कि आप चलो कवर्स तो गा रहे हो लेकिन जो आप गाते हो अपने पिताजी के साथ, हमेशा पापा के साथ जो गाते आ रहे हो, एक बार ट्राई करो ना भजन भी गाने का। मैंने कहा भजन तो सभी लोग ढोलक तबला प्रॉपर पूरा ट्रैक के साथ टिपिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही सुनते हैं, अब गिटार के साथ और मॉडर्न कौन सुनेगा? हाँ। नया चीज़ था उस समय। बोले ठीक है, सुने नहीं सुने आप अपने ले गाओ। मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं। और मेरा ये शायद अच्छा बात है कि मैं बात सुन लेती हूँ मतलब जिस पे ट्रस्ट करती हूँ मैं पूरी तरह बात सुन लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है श्री कृष्ण रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि लिरिक्स, क्योंकि सेम गाएंगे तब तो कॉपीराइट या कुछ भी Copyright आने का issue आ प्रॉब्लम जाएगा, है। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला ठीक है आप मुझे बताओ, लिरिक्स में लिखता हूँ। तो मैं स्कूटी पे जा रही थी, उनका घर थोड़ा दूर था, मैं स्कूटी पे जा रही थी। आई वॉज ऑन अ फ़ोन कॉल और वो फ़ोन कॉल पे मतलब उसी समय स्कूटी चलाते चलाते वो मुझे बोलते गए और मेरे फ़ोन पे रिकॉर्ड हो रहा था। मैं गई वहाँ पे, आई टुक 10 मिनट्स, आई रोट डाउन द लिरिक्स और उस समय मैंने बस गा दिया। आपका सबसे पॉपुलर First, सॉन्ग, yes. दैट्स हाउ, ओ माय गॉड। एंड ही वॉज इन अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो, शुभम, वो अपना कोई तो वीडियो एडिट करवा रहे थे। तो वो बाहर आए, अच्छा ये मतलब ही इज़ अ वेरी गुड लिरिसिस्ट, वो एकदम से सिचुएशन को एनालाइज करके बहुत जल्दी लिख लेते हैं अगर उस फील्ड में पूरी तरह आ जाए। तो मैं हल्का हल्का गाए जा रही थी एंड ही रोट द लिरिक्स। स्टूडियो में गई, भगवान आपकी कृपा से मैं पहला भजन रिकॉर्ड करी इस तरह से, अच्छा करिएगा। श्री कृष्ण गा दिया, अपलोड हो गया। 4-5 महीने में तो आई गेस 2-3 हज़ार व्यूज़ होंगे, बट वो जाने लगा तो आज इट्स 72 मिलियन व्यूज़ आई एम सो श्योर अबाउट इट। आई थिंक हार्डली कोई होगा जिसने शायद ये गाना नहीं सुना होगा, बिकॉज आई फील ये सबसे बड़ी जो आपकी आइडेंटिटी है, आई थिंक उस भजन ने आपको सबसे बड़ी आइडेंटिटी दी है। बिल्कुल। दैट्स हाउ आई फील, राइट? आज भी अगर मैं किसी से बोल रही थी कि मैं किसके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ, मैंने बोला जिन्होंने गाया था ना ये वाला भजन, तो वही वाले मैं उनके साथ कर रही हूँ। सो दैट्स हाउ यू पीपल आइडेंटिफाई यू। बट आई एम सो हैप्पी कि आपकी इस गाने की जर्नी कितनी रिवॉल्यूशनरी है और कितनी डिफरेंट है, Correct. राइट? सो आई एम श्योर कि वो प्लान था, सब कुछ प्लान। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैंने नहीं चुना, भगवान ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। और ये शायद मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे जो मैं आज जो भी कर पा रही हूँ उनकी कृपा से कर पा रही हूँ। ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल। जी। आपने अपने हस्बैंड का बहुत बार पिछले 2-3 सवालों में मुझे नाम लिया। आई रियली वांट टू आस्क यू, हाउ डिड यू टू मीट एंड कैसे उनके आने के बाद
आप दोनों की ज़िंदगी में बदलाव आया और आपने एक दूसरे से क्या क्या सीखा, सो दैट मेरी ऑडियंस को भी पता लगे कि यू नो जब एक हस्बैंड वाइफ साथ में काम करते हैं तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या क्या चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट? अल्टीमेटली वी आर हेल्पिंग आवर कम्युनिटी, सो व्हाई नॉट? सो प्लीज़ टेल मी कि कैसी थी आपकी वो पहली मुलाकात से लेकर सब कुछ बताओ। पहली मुलाकात, अब ये भी देखिए भगवान का ही कुछ प्लान था हमको मिलवाने का। राजस्थान में एक जगह है खाटू, ऑफ कोर्स। हाँ श्याम बाबा जी। तो वहाँ पर हम पहली बार गए और हमको कुछ नहीं पता उस जगह के बारे में, हमको कोई लेकर गए, ठीक है। तो वहाँ पर हम पहली बार गए, हम सबको सुन रहे थे। तब सबसे पहली बार हमने इनको सुना, मैं और मेरी सिस्टर। हम लोग उस समय पर साथ में भगवान के भजन गाते थे बचपन से, क्योंकि बहन के साथ ही, छोटी बहन के साथ गाया, तो हम लोग साथ में गाते थे। वहाँ पर एक जगह गा रहे थे, हमने सुना, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कनेक्ट किया गाना वो ना, मतलब जो गा रहे थे वो फील कनेक्ट किया मुझे भी। ऐसे लगा कितना सुंदर, मतलब कितना फील के साथ गा रहे हैं। तो सबसे पहले वहाँ मैंने इनको सुना। मुलाकात तो तब भी नहीं हुई थी, बातचीत तो नहीं, बस जय श्री शाह इतना ही बातचीत हुई। फिर एक दो बार इनका कीर्तन था बॉम्बे में, हम लोग सुनने गए, बिकॉज उस समय पे हम लोग भी ना भजन गाना स्टार्ट कर दिए थे ओके स्टेजेस पर, मैं और मेरी बहन साथ ही में। ओके। फिर सुने, फिर धीरे धीरे बात हुई, फिर बात और आगे करके फिर आज टुडे वी आर हैप्पीली मैरिड कपल। वाओ, आई मीन देखो मिलवाया भी आपको कैसे, करेक्ट है ना? किस धरती पे आपने एक दूसरे को सुना और कैसे, आई थिंक आपकी जो जैसे जैसे मैं कहानी सुन रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि आपकी तो पूरी लाइफ ऐसे प्यार से लिखी गई है ना? बिल्कुल, तभी शायद आपके इंटेंशंस, आपकी जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव है, राइट? आप डिफिकल्टीज को भी डिफिकल्टीज की तरह नहीं देखते हो, आपको लगता है क्या है, वो देख लेगा ना, वो समझ लेगा। करेक्ट। सो बहुत अच्छा लगा आपके यू नो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान के, बट आई रियली वांट टू आस्क यू, हाउ इज इट टू वर्क विद योर हस्बैंड? हम लोग ना साथ में नहीं गाते हैं, मैं उनके सपोर्ट से सारा काम करती हूँ, गाइडेंस से सारा काम करती हूँ, बट वो बचपन से ही अपने भाई के साथ गाते हैं। अच्छा। तो आज भी प्रोफेशनली अपने भाई के साथ ही परफॉर्म करते हैं। हम लोग रेयरली कहीं साथ में कहीं जाते हैं, ओके। बट जो भी मैं करती हूँ सारा एक बार उनसे गाइडेंस लेके, वो मुझे जैसे बोलेंगे ऐसे ऐसे से, तो वैसे ही सारा काम होता है। और सबसे ज़रूरी मुझे लगता है कि आप जब आपका कोई लाइफ पार्टनर होता है लाइफ में, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा मैटर ही वही करता है, क्योंकि आज भी मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपके 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो मैनेज करना बहुत टफ रहता होगा अलॉन्ग विद द प्रोफेशनल लाइफ। तो मुझे लगता है सब चीज़ आसान हो जाती है अगर आप दोनों के बीच में प्रेम है और अंडरस्टैंडिंग है। एब्सोल्युटली। क्योंकि आज भी हम लोग दोनों ही ट्रैवल करते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है जब मेरा ट्रैवल हो वो घर पे रहें, जब उनका ट्रैवल हो मैं घर पे रहूं, और जब दोनों का ट्रैवल हो इस तरह मैनेज करते कि ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहें। प्लस अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि मुझे बहुत सारे काम आई डोंट लाइक टू डू, घर के स्पेशली सारे काम तो वो काम सारा वो बहुत इंटरेस्ट से करते हैं, तो हम लोग का वहाँ पे भी सारा बैलेंस हो जाता है। एंड ही नोस कि मुझे बहुत काम करना पसंद भी नहीं है, कुकिंग करना ये सब करना पसंद ही नहीं है, मतलब मैं रेयरली ही किचन में जाती हूँ। आज भी आफ्टर, अभी मेरे 5 साल हो जाएंगे मैरिज को, मुझे एक भी चीज़ कोई बनाने बोलेगा तो मुझे नहीं आता तो ही इज़ द वन हू कुक्स एवरी टाइम, सब चीज़ करना। तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि ही नोस। एब्सोल्युटली, इसी को तो पार्टनरशिप बोलते हैं। एग्जैक्टली, सो दिस इक्वालिटी, दिस थिंग, ये होना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। बिल्कुल। तभी आप एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी बिता पाएंगे आगे। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा जो की पॉइंट होता है यू नो ऐसी रिलेशनशिप बनाने में, तो वो क्या एक ऐसी चीज़ होती है? लाइक कभी कोई मुझसे पूछता है, इट्स बिन 9 years फॉर मी ऑल्सो दैट आई बिन मैरिड टू नितिन, मुझसे कोई भी पूछता है ना, तो मैं कहती हूँ कि आप सारे रिश्ते पीछे छोड़ सकते हो, बस एक रिश्ता आपको पूरी ज़िंदगी निभाना होता है, और वो होता है दोस्ती का, है ना? अगर दोस्ती आपसे छूट गई तो धीरे धीरे फिर सब खत्म हो जाता है, राइट? सो आप, आई वांट टू आस्क द सेम क्वेश्चन टू यू, आपके लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है एक रिश्ते को अपने काम के साथ साथ बांधे रखने का? बिल्कुल, दोस्ती तो है ही, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मेरी नज़र में इज़्ज़त, रिस्पेक्ट सबसे बड़ी है। जब तक आप दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे, सम्मान करेंगे, तब तक आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। दोस्ती प्यार है, लेकिन सम्मान सबसे ऊपर है, क्योंकि सम्मान नज़रों में होना बहुत ज़रूरी है।
तभी आप दोनों एक दूसरे से सब बात शेयर कर पाएंगे, तभी आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा फील कर पाएंगे जब आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे। बिल्कुल। तो रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। एब्सोल्युटली। क्योंकि हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वी हैव टू कम बैक टू वेडिंग्स, राइट? व्हाई वेडिंग्स सडनली? लाइक आई एम श्योर आप इतने सक्सेसफुल हो, आप जो कर रहे हो उसमें, वेडिंग्स क्यों? वेडिंग्स इसलिए क्योंकि म्यूज़िकल फेयर्स का मैं आपको पर्टिकुलरली मैं बताती हूँ, बिकॉज़ ये मुझे सबसे अच्छा इवेंट करना लगता है। जहाँ भी मैं जाती हूँ वेडिंग्स में, आई परफॉर्म मायरा, आई परफॉर्म हल्दी, आई परफॉर्म मेहंदी, बट मेजरली जो मुझे सबसे अच्छा लगता है दैट इज़ म्यूज़िकल फेयर्स। ओके। मेजरली इसके बहुत सारे रीजंस है। सबसे बड़ा रीज़न ये कि व्हेन आई गॉट मैरिड ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था। 5 years बैक म्यूजिकल फेयर बहुत रेयर ही होता हाँ जी, था, बहुत बिल्कुल। रेयरली, हमने भी सुना ही नहीं था उस समय पर। हमारी भी वेडिंग में क्या हुआ कि 2 घंटे में हुआ, हमको भी पूरी तरह सब कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि पंडित जी संस्कृत में सब कुछ किए, बीच में थोड़ा थोड़ा समझाए और लास्ट में पता चला सिंदूरदान हो गया, वेडिंग हो गई। तो 100% हमको भी समझ में नहीं आया कि कौन से रिचुअल के बाद क्या हुआ, इसका क्या महत्व था, इसका क्या इम्पोर्टेंस था। उसके बाद हम भी कुछ वेडिंग्स में गए, अपने फैमिली की वेडिंग्स में, वहाँ भी ऐसे ही हुआ कि पंडित जी तो संस्कृत में ही पढ़ेंगे, है ना? बिल्कुल। तो वो बहुत ज़्यादा 100% समझा, इतना समय भी नहीं है और लोग भी सारे फंक्शंस अच्छे से करेंगे, संगीत एंड एवरीथिंग, दिल इन्वेस्ट द कंप्लीट टाइम। और फिर इसके टाइम पे पंडित जी जल्दी जल्दी करवा दो, 1 घंटा है जल्दी करवा दो। हमने भी यही देखा था। तब थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि इस तरह से, क्योंकि फेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वेडिंग का। एब्सोल्युटली, वही तो मंत्र आपकी शादी कराएगा। वही कराएगा। मतलब वही एक स्पिरिचुअल एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ आप दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए आपका मिलन हो जुड़ रहा है ना, जाओगे। भगवान के नाम से, उनके मंत्रों से। तो तब मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए कि आपको पूरी तरह, और जितने भी लोग बैठे हैं उनको पूरी तरह समझ आए कि इसका महत्व क्या है, जो आप रिचुअल्स कर रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। हर रिचुअल का इम्पोर्टेंस है। हमने रामायण, उस समय पे कोविड टाइम पे रामायण आई, तो रामायण देखा, एक एपिसोड आया था राम सीता विवाह का। तो वो देखकर मन भर गया कि विवाह कितना एक सुंदर एक एनवायरनमेंट बना देता है। बहुत ओवरवेलमिंग था वो एपिसोड देखना, वाओ। उसके बाद थोड़ा सा मन में आया कि राम सीता विवाह गीत इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर है जिसका वर्णन करना मुश्किल है। तो वही चीज़ फिर हमने कोशिश की कि आजकल की वेडिंग्स में भी तो हो सकता है ना, वही आप एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं, वही मंत्रों का आप महत्व, उसका इम्पोर्टेंस आप लोगों को बता सकते हैं। ये उनकी जर्नी में और ज़्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाएगा एक दूसरे के साथ। तो दिस इज़ हाउ दिस कॉन्सेप्ट इट केम इन। आपको क्या लगता है कि क्या लोग इसको अडेप्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत लोग पूरी तरह अडेप्ट कर रहे हैं। हम लोग अभी कुछ वेडिंग्स में जाते हैं, वहाँ पे लोग ऐसे बोलते हैं बिल्कुल जल्दी नहीं, आप 2, ढाई, 3 घंटा लीजिए, लेकिन फेरा सबसे अच्छे से होना चाहिए। एंड द बेस्ट थिंग, पहले मिडनाइट फेराज होते थे जी। मिडनाइट तक आधे से ज़्यादा लोग तो खाना खाया, सब किया, चले गए। आजकल वो चेंज हो रहा है। जितने भी 80% वेडिंग्स में इट्स सन डाउनर फेराज। एब्सोल्युटली। आते ही सबसे पहले बारात से लोग सन डाउनर फेराज कराते हैं, 2-3 घंटा उसमें पूरा देते हैं जितना समय लगे। आफ्टर दैट वो कुछ संगीत या कुछ भी रिसेप्शन या कुछ भी रखते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बिग चेंज। बहुत अच्छी बात है कि फेरा लोग इतना इंपॉर्टेंस दे के अब कराने लगे हैं। लेकिन कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ दिन की या रात की वेडिंग है, अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो मोस्टली वेडिंग्स में होती ही है, राइट? आई नो कि फैमिली के लिए फेराज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो फ्रेंड्स हैं दे वांट टू पार्टी, दे वांट टू हैव अल्कोहल, दे वांट टू हैव फन, राइट? कभी कभी आपको ऐसे डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होता है कि यार मैं इतना स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हूँ बट I'm not liking the people who are sitting there? कभी ऐसी फीलिंग आई है और आपने उस सिचुएशन को फिर कैसे हैंडल किया है? हाँ, ऐसी फीलिंग्स आई है, लेकिन बहुत कम। मेरी लाइफ में मैंने जितने भी इवेंट्स किए हैं, शायद 1 या 2 ही ऐसे इवेंट थे जहाँ पे लोग अल्कोहल लेके दे वो सिटिंग इन द मंडप, 1 या 2 ऐसे थे। वरना ज़्यादातर केसेस में सभी लोग, जितने भी लोग बैठे होते हैं वहाँ, सभी लोग बहुत प्रेम से वो सब रिचुअल्स को सुनकर, सब गीतों को सुनकर। आजकल तो लोगों को गीत इतने याद भी हो गए हैं क्योंकि हम लोग अपलोड करते हैं, मेरे पास वो गीतों की डिमांड आती है कि आप ये गीत गाइए। वाओ। तो आजकल वो अल्कोहल वाला फैक्टर मैंने अपने इवेंट्स में बहुत कम देखा है, मतलब 1 और 2 बहुत कम देखा है। तो इस बारे में मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसी सिचुएशंस बहुत कम हुई हैं। अगर मैं आपसे एज एन आर्टिस्ट एक एडवाइस मांगूं, अगर लेट्स से कि आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज़ वन आर्टिस्ट और जिसके साथ ऐसा हो, तो वो इस सिचुएशन से कैसे डील कर सकता है?
देखिए, ज़्यादातर ऐसे होता है कि अगर अल्कोहल लेकर कोई बैठते भी है तो फैमिली मेम्बर्स नहीं होते हैं। आई थिंक अगर आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल ऑब्वियसली फ़ील होगा, क्योंकि आप इतना एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बना Yeah. रहे हैं। वहाँ पे आप इतने प्यारे प्यारे गीत गा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। वहाँ पे अगर आपको, जब तक कोई आपको ना गलत बात नहीं करता, तब तक इट्स फाइन। और गलत बात नहीं भी करते तो एक एनवायरनमेंट थोड़ा सा ब्रेक होता है। मुझे लगता है इस सिचुएशन में आपको फैमिली को बहुत प्रेम से बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट हम बना रहे हैं, तो आप इनको प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए बैठे, थोड़ा इधर बैठे, ताकि मैं आराम से आपके ऊपर फोकस ताकि मेरी करके साइट में ना रहे वो। साइट में ना रहे और मैं इस पे फोकस करके बहुत अच्छे से अपना पार्ट निभा पाऊँ और आपको भी इस एनवायरनमेंट में जोड़ पाऊँ। जो काम मैं करने आई हूँ वो कार्य मैं अच्छे से कर पाऊँ। वेरी वेल सेड, बिकॉज आई एम श्योर फैमिली के लिए भी, बिकॉज वो गेस्ट हैं तो वो रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रख के सारी चीज़ें करनी होती हैं। एंड द वे यू सेड कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो वो प्यार से यू कैन कम्युनिकेट सो दैट नो वन फील्स बर्डनड अबाउट डूइंग दिस। करेक्ट। नाउ आई नो दैट फेराज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग। अगर मैं आपसे पूछूं, बिकॉज आपने इतने सारे फेराज कंडक्ट किए हैं, म्यूजिकल फेराज कंडक्ट किए हैं, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ 7 हिंदू फेराज? मेजरली फेरा 4 ही होते हैं। या 4 पुरुषार्थ होते हैं हमारे इंसान के जीवन में। देयर आर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन चारों पुरुषार्थों का ही महत्व उन 4 फेरों में बताया जाता है। तो फेरे 4 ही होते हैं, 7 वचन होते हैं। जो वचन ब्राइड जो होती है वो अपने ग्रूम से मांगती हैं और ग्रूम फिर कुछ वचन अपने ब्राइड से मांगते हैं। तो इन चारों पुरुषार्थों का जो महत्व बताया जाता है इन फेरों में, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही आपको धर्म के बारे में बताता है। यही आपको फाइनेंस, अर्थ, आपको आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसे आगे बढ़ानी है, क्योंकि आप दोनों एक होने जा रहे हैं, उसके बारे में बताता है। काम और मोक्ष इनके बारे में बताता है। तो फेरास का तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा रोल है और वचनों का भी सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि वचन आप जब एक दूसरे के एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद ही आप पूरी तरह एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। क्या आप हमें और मेरी ऑडियंस को चारों फेरों का मीनिंग बताना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, पहला फेरा होता है धर्म का फेरा। अब धर्म के फेरे में दोनों को, ब्राइड को एंड ग्रूम को, धर्म की राह पर चलने की सीख बताई जाती है कि आपको एक साथ किस तरह धर्म का पालन करते हुए धर्म की राह पर चलना है नए वैवाहिक जीवन में। तो दिस इज़ द फर्स्ट फेरा दैट द ब्राइड टेक। सबसे पहले फेरे में ब्राइड आगे रहती हैं ओके। और वो पहला फेरा लेती हैं, धर्म का फेरा। दूसरा फेरा होता है अर्थ का फेरा। अब अर्थ के फेरे में ब्राइड एंड ग्रूम दोनों ही अपने फाइनेंसेस को एक साथ रखते हुए, एक दूसरे को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हुए फाइनेंशियल लाइफ के बारे में बात करते हैं कि अपने आर्थिक जीवन को किस तरह व्यतीत करना है। तो दूसरे फेरे में भी ब्राइड ही आगे रहकर दूसरा फेरा लेती हैं, अर्थ का फेरा। तीसरा फेरा होता है काम पुरुषार्थ का फेरा। उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। पंडित जी बहुत अच्छे मंत्रों द्वारा तीसरा फेरा करवाते हैं और तीसरे फेरे में भी हमारी ब्राइड ही आगे रहती हैं। क्योंकि इन तीनों पुरुषार्थों का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्या पे, जो हमारी स्त्री होती हैं, ब्राइड पे, उनके ऊपर रहता है। इसलिए तीनों फेरे हमारे ब्राइड आगे रह कर लेती हैं, धर्म, अर्थ और काम। जो चौथा फेरा होता है, आखिरी फेरा, वो है मोक्ष पुरुषार्थ का फेरा। अब इस फेरे में होता है जब हमारे ग्रूम जो हैं, दूल्हे राजा वर राजा, वो आगे रहते हैं। और चौथा फेरा मोक्ष का फेरा, जो मुक्ति के बारे में ज्ञान दिया जाता है, जिसके बारे में, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रूम अपने हाथों में लेकर के वो चौथे फेरे में आगे रहकर उस फेरे को संपूर्ण करते हैं। तो इस तरह से चारों फेरों का पूरी तरह इम्पोर्टेंस बताते हैं। और ये चारों फेरे उस अग्नि के समक्ष, जिनमें सभी देवी देवताओं का पूजन किया जाता है, उस अग्नि के समक्ष 4 फेरे लिए जाते हैं। एंड फॉलोड बाय दी वचन्स। फॉलोड बाय दी वचन्स। एंड कुछ फैमिलीज़ में 3 फेरा और होते हैं, वो होते हैं मामा फेरा। तो मेजरली 4 ही फेरा हैं जो जिसका बहुत महत्व है। महत्व क्या है, मतलब वचन 7 हैं, लेकिन मेजरली फेरे 4 ही होते हैं। दिस इज सो ब्यूटिफुल टू नो कि हमारे वो जो 4 फेरे होते हैं उनका आखिर इतना मीनिंग है उसके पीछे, लेकिन हम वो ही करते रह जाते हैं, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर दो, राइट? बट अब अगली बार शायद मैं कभी किसी फेरों में बैठूंगी तो हमेशा वो याद रखूंगी कि इस फेरे का क्या मतलब है और ये क्यों हो रहा है ना? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आप इतने म्यूजिकल फेराज कंडक्ट करते हो, आपका सबसे फेवरेट पार्ट फेरा में क्या है?
देखिए, सारी ही रिचुअल्स बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे से उसका पूरा महत्व है, लेकिन मेरी नज़र में मुझे जो सबसे प्यारा पार्ट लगता है, वो है कन्यादान। जब ब्राइड के मम्मी-पापा कन्यादान करते हैं, बहुत इमोशनल मोमेंट रहता है। बहुत प्यार से वो उस रिचुअल को करते हैं और अक्सर मैं उस समय पे एक गीत गाती हूँ, जब सब बहुत भावुक हो जाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है वो सबसे अच्छा भी और सबसे इमोशनल भी, सबसे ओवरवेलमिंग भी, उस रिचुअल में सारे इमोशंस आ जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है किसी भी माता-पिता के लिए अपने कन्या का कन्यादान करना और स्पेशली पिता के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि मम्मी तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देती हैं, लेकिन पिता के लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना। उस समय पे ना तो वो रो पाते क्योंकि सब कोई देख रहा है, ना तो वो कुछ कह पाते अपनी बेटी से, बस वो रिचुअल कंप्लीट करना है। तो वो पार्ट बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है। तो मेरी नज़र में मुझे सबसे प्यारा वही कन्यादान का रिचुअल लगता है। डू यू माइंड हमिंग 2 लाइन्स? बिल्कुल। तो एक मैं गीत गाती हूँ जो ब्राइड हैं, जो लड़की होती हैं, वो अपने माता-पिता के लिए गाती हैं। जब अपना वो घर छोड़ती हैं, दूसरे घर में जाती हैं, दूसरे घर को अपनाती हैं, तो उसको वो सारी बातें याद आती हैं जो वो अपने घर में बिताई हैं। वो सारी मेमोरीज़ याद आती हैं जो अपने मम्मी-पापा के साथ स्पेंड किया है। सबसे पहले वो अपनी मम्मी के लिए क्या गाती हैं? बचपन से अब तक तूने मुझको नाज़ों से पाला है, जान से ज़्यादा प्यार किया और हर दम मुझे संभाला है। आज मुझे बस ये कहना है, मेरी माँ के जैसा कोई नहीं। और पिता के लिए वो कहती हैं, क्योंकि पिता ऐसी शख्सियत हैं जो बाहर से बहुत कठोर होते हैं, ही इज़ वेरी हार्ड फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन अंदर से उतने ही कोमल होते हैं। हमेशा अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करते हैं इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से। याद है मुझको जब जब मेरी आंखें नम ये रहती थी, रो मत पगली पापा है ना, मम्मी मुझसे कहती थी। पापा आप ही कहते थे कि तू तो मेरी जान है, कौन तुझे तंग कर सकता है, किसकी ये मजाल है। आज मुझे बस ये कहना है, मेरे पापा जैसा कोई नहीं, मेरी माँ के जैसा कोई नहीं। आप फुल एजेंडा के साथ आए हो कि आप मुझे रुला के जाओगे। आई एम श्योर कि कितने सारे इमोशंस होते होंगे जब आपकी आवाज़ और उसके साथ साथ जब वो कन्यादान होता होगा। आई एम श्योर आई एम सीइंग एवरीबडी विद द टीयरी आईज। तो कितना प्यारा वो मोमेंट होता होगा, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? सो तभी मैं आपसे 5 मिनट पहले ये पूछ रही थी कि जब इतना प्यारा मोमेंट चल रहा होता है, व्हेन आई सी पीपल शाउटिंग, हैविंग अल्कोहल एंड देन नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग कि यार ये मोमेंट ही तो सब कुछ है। ये जो पूरे हम 3 दिन का इतना अच्छा इवेंट करते हैं, इतने गेस्ट को बुलाते हैं एंड वी लिटरली सर्व एवरीवन, बट यही वो मोमेंट है जो आपको जीना है आज, राइट? सो दैट इज़ द रीज़न आई हैव आस्क्ड यू दिस ना, एंड आई स्टिल फील दैट समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड। एक्चुअली क्या है ना, ये सबसे ज़्यादा सीक्रेट पार्ट है, पूरी वेडिंग का सबसे सीक्रेट पार्ट है। और मैं जैसे कि बता रही थी कि मेरे एक्सपीरियंसेस कम इसीलिए भी हैं क्योंकि मैं 99% मारवाड़ी वेडिंग्स में परफॉर्म करती हूँ। और ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये इस कम्युनिटी की बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत रेयर होता है 0.01% व्हेन समवन कम्स आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि सभी लोग बहुत अच्छे से, बहुत डिटेलिंग में रिचुअल्स को जानते हैं, मानते हैं, उसका महत्व समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं। एंड दिस शुड हैपन इन एवरी कम्युनिटी। नो डाउट होता होगा सभी जगह, लेकिन होना भी चाहिए क्योंकि
आप हर जगह में बहुत पर्टिकुलर हैं। एक वेडिंग की तैयारी होती है महीनों पहले से जी। तो कौन सा फ्लावर लगना है, किस तरह से कौन से आर्टिस्ट को बुक करना है, हॉस्पिटैलिटी कैसे होनी है, गेस्ट को क्या देना है, सब चीज़ का प्रॉपर डिटेलिंग होती है। तो इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं दिए जाते? क्योंकि एक यही पार्ट है, जस्ट फॉर 2 आवर्स यू हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड अबाउट हैविंग अल्कोहल ना। सिर्फ 2 ही घंटे की तो बात है, सिर्फ इसी 2 घंटे में ही तो आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है और इन दोनों को आशीर्वाद देना है जो अपना नया जीवन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि हम लोग उनको ब्लेसिंग्स देने आए हैं। तो सिर्फ 2 घंटा मुझे लगता है कंट्रोल हो सकता है और करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। इसके बारे में फैमिली अगर बोलेंगे पहले से अगर रिस्ट्रिक्शंस होंगे तो इट्स नॉट दैट टफ, इट्स नॉट दैट चैलेंजिंग, सो दिस शुड हैपन। एंड आई थिंक एज अ सब्सटीट्यूट जैसे हम अपने इनविटेशन कार्ड्स में अपनी थीम्स बताते हैं कि है ना कि आप मेहंदी पे ये पहनोगे, आप संगीत पर ये पहनोगे, तो अगर यू नो इफ यू आर हैविंग अ म्यूजिकल फेराज, अगर हम ये मेंशन कर दें कि यू आर गोइंग टू हैव एन एक्सपीरियंस बट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर, और उसकी पूरी एक लिस्ट हो। बिल्कुल, मुझे लगता है माहौल उसी तरह से बनना चाहिए क्योंकि हम उस समय पे राम सीता विवाह के गीत गा रहे हैं। रामायण जो देखे उन्हें तो मालूम ही होगा कि वो कितना सुंदर माहौल जो क्रिएट हुआ। रविंद्र जैन जी ने क्या सुंदर म्यूज़िक दिए, इतने प्यारे गीत बनाए कि आज भी उनको सुनकर आंखें भर आती हैं। ऐसा लगता है कि पूरा चित्र, पूरा वो इमेजिनेशन हमारे दिमाग में आ गई है। तो वही जब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका थोड़ा भी क्रिएट कर पाएँ तो उसमें तो सभी का सहयोग चाहिए और पूरी तरह सहयोग चाहिए। एब्सोल्युटली। तो वो होना चाहिए। अगर आपको वो इतना सेक्रेट वो जो पार्ट है, वो मोमेंट है, अगर आपको वो देखना है, एक्सपीरियंस करना है तो बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को मना किया हो कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू द म्यूजिकल फेरास फॉर दिस वेडिंग? कभी मना किया है आपने? नहीं, पहले तो ऐसा नहीं किया कि हम वेडिंग्स में जाते हैं और बहुत लोग बहुत प्रेम से इनवाइट करते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रही है, जिनको बाकी सब एक्सेप्ट अच्छे से कर रहे हैं। जो कुछ एजेड लोग हैं, जो पंडित जी हैं, जो कुछ एजेड हो चुके हैं, जिन्होंने पुराने ही रीति रिवाज देखे हैं, उनके लिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ये कॉन्सेप्ट समझना। एक ही शायद मेरी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जहाँ मैंने गाते गाते बीच में माइक छोड़ के आई लेफ्ट द इवेंट इन बिटवीन। रियली? या एक ही ऐसा किस्सा था एंड एवरीवन इन द फैमिली दे वर अ बिग फैन ऑफ मी। वो मेरे रोज़ भजन सुनते हैं और मुझे इतना अच्छा जाते ही दे ऑल रिस्पेक्टेड मी सो वेल, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन जो पंडित जी थे वो बहुत एजेड थे, वो 65 और 70 ईयर्स ओल्ड। Okay. तो उन्होंने हमेशा उसी तरह से देखे हैं, उनकी नज़र में माइक्रोफोन में गाना, और ये इट वॉज अ बिट डिस्टर्बिंग फॉर हिम। तो फैमिली ने ऑल दो पहले समझाया था, लेकिन फिर भी उनको समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। इसीलिए अडेप्टिंग विद टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस समय भी ऑल द फैमिली मेम्बर्स वर टेलिंग हिम टू कि वो मेरे साथ कोऑपरेट करके गाएं, तभी तो सभी का सहयोग मिल पाएगा ना उस वेडिंग में। लेकिन उनके लिए टफ हो रहा था। तो मैंने उस समय एक ही बार परिवार से माफ़ी मांगी। मैंने कहा देखिए, आप मुझे बुलाइए आपके घर में, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आऊँगी, लेकिन आज मैं नहीं कर सकती क्योंकि जो पंडित जी हैं मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूँ। शायद वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। सो दैट वॉज जस्ट वन वेडिंग इन माई लाइफ कि ऐसा हुआ। वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में पंडित जी भी बहुत अच्छे से दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिकल फेरास। एब्सोल्युटली। क्योंकि उनका कार्य है बहुत अच्छे से, मैं उनका काम नहीं कर सकती और करना चाहती भी नहीं हूँ। बिल्कुल। क्योंकि जब तक वो नहीं रहेंगे तब तक मंत्रों द्वारा कौन उनको एक बंधन में बांधेगा ना। बिल्कुल। बट माई वर्क इज टू एक्सप्लेन एवरीवन एंड टू एक्सप्लेन द कपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द म्यूजिकल फेरास। सो अगर सब अपना काम अच्छे से करेंगे, सभी सहयोग करेंगे विवाह में, तो विवाह और सुंदरता से निकल कर आएगा और एक उनके लिए एक यादगार एक दिन रहेगा जो बिल्कुल होना भी चाहिए। लाइफ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे। व्हाट एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट यू आर कि ये कहना ही बहुत बड़ी बात होती है कि जितना एंगर आज के टाइम पर है, राइट, और उस एंगर और उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए यू सेड दैट आई विल डू इट फॉर फ्री बट नॉट टुडे, क्योंकि आपके बच्चों की शादी हो रही है एंड यू डोंट वांट टू ruin दैट, राइट, ruin दैट। सो ये बहुत ही ब्यूटिफुल चीज़ है जो आपके बारे में एक्सप्लेन करती है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में एक्सप्लेन करती है, एंड शायद तभी लोग आपसे कनेक्ट होते हैं और आपको बुलाते भी हैं फॉर सच अ ब्यूटिफुल सिनेरियो। करेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से वो लोग हैं जिनके लिए म्यूजिकल फेरास नहीं है एंड दे शुड नॉट गो फॉर इट, तो आप क्या कहेंगे? जिनके लिए नहीं है, जो शायद रिचुअल्स को उतना अच्छे से और उतना सम्मान से मानते नहीं हैं, शायद उनके लिए नहीं है।
अगर आप वेडिंग करवा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस फेरास को दिया जाना चाहिए। बाकी सब चीज़ इट्स राइट एट इट्स ओन प्लेस, सब चीज़ अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि फेरास के बिना तो आप लोग विवाह कर ही नहीं सकते ना, शादी कर ही नहीं सकते हैं। तो जिनको लगता है पंडित जी जल्दी जल्दी कराइए, हमारे पास आधा घंटा है, 40 मिनट से आप हमको 40 मिनट में ख़त्म करना है, शायद उनके लिए नहीं है, क्योंकि 40 मिनट में क्या तो हम करेंगे, क्या तो पंडित जी करेंगे, और क्या तो हम समझाएंगे, कितने गीत गाएंगे, और पूरी तरह हम भी अपना काम नहीं कर पाएंगे, निभा नहीं पाएंगे उस चीज़ को। बिल्कुल। तो शायद उस केस में वहाँ पे नहीं होना चाहिए। Perfect. And if I ask you, how many weddings in a year you do? हाउ मेनी वेडिंग्स देखिए, नंबर तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, लेकिन भगवान की कृपा से जब भी वेडिंग डेट्स होती है, ऑलमोस्ट ऑल द डेट्स आर, अभी भी मेरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऑलरेडी इट्स बुक्ड। Amazing. तो आई Okay. एम ब्लेस्ड इन दिस केस। Not asking you about the numbers, but just to help people so that अगर किसी को आप चाहिए हो उनकी वेडिंग में, बिकॉज आपके साथ एक टैग आता है सेलिब्रिटी का, राइट? तो लोगों को लगता है कि ये तो सेलिब्रिटी हैं, ये तो महंगी ही होंगी, तो हम नहीं जा सकते, हम नहीं उनको हायर कर सकते। सो नॉट, आई डोंट नीड द नंबर्स, if you can help us, if someone wants to hire you, what is the right way, right? And is it too difficult? Is it too expensive to have you? And what is the criteria to have you on board? आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज अगर ऐसा होता तो शायद इतने लोग इंक्वायरीज नहीं करते, क्योंकि आज भी द डेट्स विच आर बुक्ड, आज भी उस डेट के लिए 5 से 10 कॉल आते ही हैं एवरी डे, द डेट्स विच आर बुक्ड। तो आई थिंक दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लव दैट पीपल गिव टू माई वर्क स्पेशली। And criteria is to just call my managing team, to call the manager and have a word with them about the Sure. availability and about all the details. Perfect. And if someone hires you, how many team members can they expect with you? So the team size is approximately 8 to 9 members, Sure. which includes musicians and backing vocals and me myself. ठीक है। So 8 to 9 members in the team for musical fairas. ओके ओके। एंड आपके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं जो जिसके लिए आप हमेशा स्टैंड बाय करते हो एंड यू डोंट चेंज इट फॉर एनीवन? आपके कौन से वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे कुछ रिजिड नहीं हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं सबसे पहले आप उनको बोलती हूँ कि देखिए, एक विवाह में 2 लोगों का रोल है, एक हमारा और एक पंडित जी का। तो आपको सबसे पहले, सबसे मेन थिंग है कि आपको पंडित जी को इन्फॉर्म करना है कि ऐसा कुछ इवेंट होने जा रहा है, सो दैट ही ऑल्सो कोऑपरेट्स विद अस अच्छे से, ताकि हम भी अपना काम अच्छे से कर पाएँ, वो भी अच्छे से कर पाएँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है ज़रूरी होता है, मेरे इवेंट में ज़रूरी है कन्वे करना। तो सबसे मेन यही बात है। Okay. Do you sign any contract? Yeah, I'm sure like as a photographer, we have to sign a contract with our couples. क्या आप भी कोई contract sign करते हैं? Basically, I just want to know, your process so that people know that what kind of professionalism we can expect from Manya and Manya's team, right? Okay. So that's what I'm just trying to understand from you. Like, do you go through all this process, or it's like ये प्यार की चीज़ है और ये प्यार से ही होती है, and which is fair too? बिल्कुल प्यार की चीज़ है, लेकिन काम थोड़ा सा काम के जैसे भी होना Yeah. चाहिए। तो सबसे पहले जैसे लोग क्वेरीज करते हैं डेट के लिए, इफ़ द डेट इज़ अवेलेबल, वी टेल देम दैट इट्स अवेलेबल, वी कैन डू योर इवेंट। उसके बाद वो लोग कंफर्म करते हैं, वी सेंड देम अ कंफर्मेशन मैसेज, माई टीम सेंड्स देम अ टेक्स्ट, and we expect some advances so that we can block the dates Of and we course. can book all the musicians and all the team members. After that we send them some terms and conditions which are basic, that is required. Then we send them a travel schedule. If the event is in February, we try to send them by October or November, 3 months prior, क्योंकि आगे पीछे का भी इवेंट वी डोंट नो। अगर अभी सपोज बुक हुआ है तो वी डोंट नो कि हम लोग एक दिन पहले और एक दिन बाद कहाँ परफॉर्म होंगे। करने वाले जी, हैं। जी। सो 3 months पहले या 2 months पहले जैसे भी होता है डेट के अकॉर्डिंग, वी सेंड देम अ ट्रैवल शेड्यूल, वी गेट द टिकट्स, वी सेंड देम द होटल ऑप्शंस नियर बाय, एंड दैट्स हाउ द होल प्रोसेस गोज ऑन। अमेजिंग। एंड जैसा कि आपने कहा कि आप मोस्ट ऑफ द डेट्स पे बुक रहते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल कि एक महीने में आप
20 डेज पे बुक हो, आपको आई एम श्योर वक्त कम मिलता होगा कि आप हर एक के लिए एक डिफरेंट प्लेलिस्ट को रेडी करो, यू नो, एंड कभी किसी के लिए आप मायरा में हो, कभी किसी के लिए आप हल्दी में हो. सो क्या आपकी सीजन वाइज प्लेलिस्ट होती है या क्लाइंट वाइज आपकी प्लेलिस्ट होती है? एक्चुअली क्या होता है कि कुछ बेसिक सॉन्ग्स हैं जो हमेशा वही रहते हैं. सपोज इफ़ आई एम परफॉर्मिंग इन अ मायरा, सो आई हैव 5 सॉन्ग्स दैट आई हैव टू सिंग. इफ़ आई एम परफॉर्मिंग इन हल्दी एंड फेरा, सब में सेम है. बट आई ट्राई कि हर इवेंट में मैं कुछ ना कुछ अलग दे पाऊँ. ओके. क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड क्लाइंट्स भी आते हैं. मेनी टाइम्स ऐसा होता है कहीं ना कहीं से वो जोड़ मिल ही जाता है. तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, अच्छा हम तो आपसे वहाँ मिले थे, आपने मेरे बेटे की वेडिंग में किया था, ऐसे भी बहुत होता है. तो आई ट्राई कि हर वेडिंग में मैं कुछ तो अलग गा पाऊँ, कुछ तो अलग दे पाऊँ. एंड बहुत फैमिलीज़ मुझे कहती हैं कि हम चाहते हैं कि आप मायरा में स्पेशली ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप है तो आप कुछ स्पेशल गाएं. या अगर फेराज में परफॉर्म कर रही हूँ तो कन्यादान जब होता है या तो जब गठबंधन होता है, हम चाहते हैं आप उस समय पे कुछ स्पेशल गाएं, वर पूजन के समय कुछ स्पेशल गाएं. तो दिस ऑल्सो आई ट्राई कि ऐसा जब होता है तो आई सिंग समथिंग स्पेशल फॉर देम, फॉर देयर फैमिली, फॉर द फैमिली रिलेशंस. तो ये भी मेरी कोशिश रहती है. तो इतना वक्त आपको कैसे मिलता है कि इतनी जल्दी सब चीज़ों को नए तरीके से प्रेजेंट करने का? बिकॉज यहाँ पर हम सिर्फ लिख नहीं रहे हैं, हम गा भी रहे हैं. उसकी धुन को रेडी करना, अपने यू नो टीम को बताना कि दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सब कैसे इतनी जल्दी अपने आप को मोल्ड करते हो? सो द थिंग इज़ कि जो मेरी टीम है, द टीम ऑफ म्यूजिशियंस जो मेरे साथ जाते हैं, दे आर एक्सेप्शनली गुड. और मेरे बोलते ही कि मतलब मैं कुछ बोल रही हूँ कि ऐसा ऐसा है, तो उसी समय समझ जाते हैं कि व्हाट आई एम गोइंग टू सिंग. मतलब अभी उतना ज़्यादा कनेक्शन आई हैव विद देम. एंड तैयारी की जहाँ तक बात है तो जितने भी मेरे लिरिक्स रहते हैं, ऑल द सॉन्ग्स दैट आई सिंग, उसके लिरिक्स मेरे हस्बैंड लिखते हैं. तो वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग, वेन एवर आई एम गोइंग समवेयर, मेरा सिर्फ एक कॉल कि ऐसा ऐसा है, मुझे ये गाना है, आप मुझे अच्छे से लिख कर दे दो. मैं फ़्लाइट में हूँ सपोज़, मैंने टेक ऑफ के पहले उनको मैसेज किया, टेक ऑफ लैंड होने तक मेरे पास वो लिरिक्स आ जाते हैं. देन आई प्रिपेयर दैट सॉन्ग, आई प्रिपेयर द कॉम्पोजिशंस एंड आई सिंग ऑन स्टेज. और वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं. अमेजिंग. यू आर ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव ईच अदर. आई मीन ये बहुत ही एक्सेप्शनल चीज़ है कि विद इन फ्यू आवर्स you know someone is writing songs for you. Yeah. And the best thing is the jodi that you guys have, right? Yes. He says it and you accept it. जैसे आपने पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा था कि मेरी सबसे अच्छी बात ये है जो मुझे अपने बारे में लगती है कि मैं जिस पे विश्वास करती हूँ तो मैं उसकी बात मान लेती हूँ. करेक्ट. राइट. सो एंड आई होप कि मैं भी आपसे इस चीज़ में आपसे कुछ सीखूं और अपनी लाइफ में उसको ज़रूर डालूं. राइट. तो यकीन और सच्ची में उस पर यकीन करने में बहुत डिफरेंस होता है. राइट. बिल्कुल. माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, बिकॉज आपने इतने सारे राधा कृष्ण के, माता रानी के यू नो भजन गाए हैं. क्या अंदर से कुछ बदलता है? बिल्कुल बदलता है. आप जब भजन गाते हैं तो आपको यू नो बहुत अच्छा फील होता है, अंदर से बहुत शांति मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है. क्यों मिलती है? नहीं, बहुत मिलती है बस. क्योंकि भगवान की कृपा से, देखिए मैं बताती हूँ, माता वैष्णो देवी में भी मुझे माँ के दरबार में गाने का सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ. What are you saying? Yes, 2 बार मैंने नवरात्रों में माँ के दरबार में गाया है. अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में राधा रमन जी के मंदिर में मेरी हाजिरी लगी. तो वहाँ गाना, वहाँ तक पहुँचना ही हर कोई सपना देखता है, दर्शन के ही सपने देखते हैं. और वहाँ जाने के बाद माँ के चरणों में बैठकर गाना, भगवान राधे जी के चरणों में बैठकर गाना, कृष्ण जी के चरणों में बैठकर गाना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है. तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब आप भजन गाते हैं, आपके साथ आपको सब कुछ अच्छा दिखता है और आपको बहुत अंदर से खुशी मिलती है, आपको अंदर से बहुत शांति मिलती है. और सबसे ज़्यादा जो इतना प्रेम मिलता है, जो इतना इज्जत मिलती है, मुझे इतने लोग कहते हैं, मैं इवेंट्स में जाती हूँ, कि हम जब प्रेग्नेंट थे तो हमारे छोटे बेबीज़, हम सिर्फ आप ही के भजन सुनते थे, और आज उनके बच्चे मतलब 2 साल 3 साल वो मिलवाते हैं कि सिर्फ आज भी आपके भजन सुन के सोता है. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोग इतना प्रेम करते हैं, इतना सम्मान करते हैं. आई एम सॉरी, हो सकता है यू माइट नॉट लाइक माई क्वेश्चन. मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है इस चीज़ को कि यू नो जो इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड अपने आप को प्रेजेंट करता है, कहीं ना दुनिया उसको ही भगवान बना देती है. राइट. आई एम श्योर आपके साथ शायद होता ही होगा कि बिकॉज
आपकी जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है, इट जस्ट शोज दैट यू आर वेरी वेल कनेक्टेड विद गॉड, राइट? एंड दे समटाइम्स कम, अपने पैर छू लिए या आपके आगे हाथ जोड़ा, विच इज़ ओके. ये एक रिस्पेक्ट एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन किसी को भगवान बना देना, मुझे थोड़ी ये चीज़ नहीं समझ में आती कि उसको डू यू इन्जॉय दैट और हाउ डू यू एड्रेस दीज थिंग्स. बिकॉज थोड़े दिन पहले मैं बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी के बारे में पढ़ रही थी, एंड वो काफ़ी अच्छी कथा करती हैं. उनकी पर्सनालिटी में जब भी बात होती है तो वो भगवान की बात होती है. तो थोड़े दिन पहले शी वॉज वेयरिंग ब्रांडेड क्लोथ्स, तो लोगों ने नीचे लिखना शुरू कर दिया कि अगर आप भगवान से इतना जुड़े हुए हैं तो माया से दूर क्यों नहीं हुए. देन शी सेड दैट मैं सिर्फ डिक्टेट करती हूँ, राइट? मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं माया से दूर हूँ, मैं इस दुनिया में जी रही हूँ, मेरे अपने शौक हैं. सो हाउ डू यू बैलेंस एंड हाउ डू यू कम आउट ऑफ दीज सिचुएशंस? कभी हुआ है आपके साथ ऐसे? मेरे साथ ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि मेरी सोशल मीडिया जो लाइफ है उसमें भी मैं वही पोर्ट्रे करती हूँ जो मैं सच में हूँ. मैं कभी ये नहीं बोलती कि मैं एक स्पिरिचुअल ओरेटर हूँ या ऐसा कुछ है. मैं जो हूँ मैं वही हूँ. मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी करती हूँ, मैं फैमिली के साथ पार्टीज़ भी करती हूँ, मैं शॉपिंग भी जाती हूँ किसी भी नॉर्मल लड़की की तरह. मैं भी अच्छे लोगों को सुनने जाती हूँ. तो एकदम नॉर्मल लाइफ ही है मेरी. बस ये भगवान की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग है, जो जैसे कि मैंने पहले बोला कि मैं उनकी सर्विस करती हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ. ना मुझ में इतनी इतनी बुद्धि है या इतनी समझ है कि मैं वो कर पाऊँ जो मैं कर रही हूँ. उनकी कृपा से ही कर रही हूँ. ना मैंने जप किया, ना मैंने तप किया, ना मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ. जितना भी करती हूँ सब उनकी कृपा से ही करती हूँ. तो मैं अपने आप को ही वैसा पोर्ट्रे कभी मैंने किया ही नहीं. तो मैं जो हूँ वो नॉर्मली मैं सभी को वैसे ही पोर्ट्रे, वैसे ही मैं दिखाती हूँ. इट्स नॉट अबाउट मैं अपनी इमेज कुछ अलग नहीं बनाती हूँ. तो इसीलिए शायद मेरे साथ ऐसे इंस्टेंसेस बहुत कम होते हैं. आई एम रियली हैप्पी कि आपने अपने सोशल मीडिया के थ्रू ही सही, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ है. बिल्कुल. है ना? ये बहुत ज़रूरी है कि एक गुरु और भगवान का जो डिफरेंस है उसको जानना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. अभी आप भक्ति की बात कर रहे थे, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं भक्ति की स्टेजेस के बारे में, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सी वो स्टेजेस है जिसको चढ़ना पड़ता है एक भक्त बनने में, राइट? व्हेन आई सी यू, आई रियली सी अ भक्त इन यू फॉर श्योर, बट आई वांट टू आस्क यू व्हाट आर दोज स्टेजेस? स्टेजेस, टेलिंग यू ऑनेस्टली, मुझे इतना ज़्यादा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इस बात का जवाब शायद उतने अच्छे से नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं खुद अभी सीख रही हूँ. मैं खुद अभी उस बारे में ज्ञान ले रही हूँ. मुझे इतना ज्ञान नहीं है. मैं भी अच्छे गुणीजनों को, अच्छे गुरुजनों को आज भी सुनती हूँ, और उनसे उनकी कथाएं सुन के ही मैं भी सीखती हूँ. तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है. मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं ठाकुर के भजन गाती हूँ, और उनके भजन मुझे जोड़ते हैं उनसे, और शायद इतने लोगों को जोड़ते हैं. वरना इसके अलावा अगर आप मुझसे इतनी ज्ञान की बातें पूछेंगे तो मुझे इस बारे में ज़्यादा मालूम ही नहीं है. सच्चाई तो ये है, और मैं उस चीज़ को पूरी तरह एक्सेप्ट भी करती हूँ. तभी आप एक सच्चे भक्त हैं. कि एक ना मेरी मॉम एक बात कहती हैं कि भक्त वही होता है जिसको एक हमारे पंजाबी टर्म में कहते हैं बावला है ये, राइट? कि वो प्यार में बावला है, कि उसको पता ही नहीं है कि भक्त क्या होता है, समझदार क्या होता है. उसको सिर्फ इतना पता है कि मुझे उसके रंग में कैसे रंगना है. बिल्कुल. राइट? सो आई एम सो हैप्पी कि आप ऐसा फील करते हो अपने बारे में, अपनी जितना आपने अचीव किया है उस चीज़ के बारे में. लेकिन आई एम श्योर आपने बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स भी सुने होंगे जहाँ पर लोग स्पिरिचुअलिटी का फ़ायदा उठाते हैं, राइट? जहाँ पर लोगों को लगता है दिस इज़ द ईजिएस्ट वे जिससे हम दुनिया का पागल बना सकते हैं, राइट? क्या करना है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना है और अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बातें करनी है, एंड देन यू आर गुड टू गो. बिकॉज यही तो आज के टाइम में चाहिए. बिकॉज आज के टाइम में सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, और कोई गाइड करने के लिए नहीं है. तो उन चीज़ों से कैसे बचा जाए, कैसे फिगर आउट किया जाए कि पागल नहीं बनना है इस चीज़ में? एक्चुअली देखिए, सब हो तो बहुत रहा है, लेकिन ये थोड़ी आपकी समझ भी, आपके अराउंड जो लोग हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, उनका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है.
मुझे भी बहुत बार कमेंट्स में लोग कहते हैं, जैसे कि मैं वेडिंग्स परफॉर्म करती हूँ, मैं भजन गाती हूँ, तो कहते हैं कि आप तो खुद इतना प्रोफेशनली फ़ी आप चार्ज करके आप तो भजन गाती हैं, तो आपको तो इतना नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये जवाब है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं एक लाइफ जी रही हूँ और मेरा पूरा लाइफ ही इसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि मैं दूसरा कुछ काम नहीं करती हूँ ना। तो भजन मैं गा रही हूँ, इसीलिए मैं वेडिंग्स नहीं करूँ, ये तो कोई बात नहीं होती है। तो आप लोगों की समझ का आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे, उनको आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग नहीं समझते, आप कितना भी समझाएंगे वो लोग नहीं समझेंगे। लेकिन आजकल मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आजकल थोड़ा सा समय बदल रहा है। बहुत अच्छे लोग कथावाचक हैं, जिनकी बातों को सुनकर बहुत अच्छे गुणीजन हैं, बहुत अच्छे गुरुजन हैं, जो बहुत अच्छा संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं और बहुत लोग उनको सुन भी रहे हैं। तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड चेंज दैट इवन आई एम एक्सपीरियंसिंग, आई एम सीइंग इन द सोसाइटी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है। वरना दुखी की बात तो अगर आप करें तो ज़माने की चलघट बड़ी बेतुकी है, जिधर देखता हूँ उधर सब दुखी है। घिर के दुखों में मैं क्यों सुखी हूँ, ये तू जानता है या मैं जानता हूँ। वाह, इसलिए सुखी हैं क्योंकि वो साथ में है, बस। वेरी ब्यूटिफुली सेड। आई मीन आई डोंट थिंक इस बात के बाद मेरा कुछ भी आपको कहना वैलिड रहेगा। सो बट अभी आप गुरु की बात कर रहे थे कि बहुत सारे गुरुजन हैं जो आज हमें इतना कुछ सिखाते हैं। क्या आपकी लाइफ में भी कोई गुरु हैं? मैं बहुत लोगों को सुनती हूँ, बहुत लोगों से सीखती हूँ। ऐसे पर्टिकुलर अगर आप कहें कि किसी से गुरु शिष्य परंपरा में मैं जुड़ी हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं जिनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, राजेश्वरानंद जी महाराज हैं। और आज के दिन में मैं बहुत ज़्यादा जिनको पसंद करती हूँ, जिनके जो वो बोलते हैं उनकी कथाओं को पसंद, उनके भजनों को पसंद करती हूँ, इंद्रेश उपाध्याय जी। तो इन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ और काफ़ी कुछ सीखती हूँ इनकी बातों से। क्या रीज़न है कि आप उनसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो? हर चीज़ जो वो बोलते हैं, सारा भजन मैं उनके जब सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद उनसे जुड़ गई। अभी पीछे मैं और मेरे पापा वी वर गोइंग टू जयपुर, हमारा एक इवेंट था, तो उन्हीं की मैंने एक कथा चला दी और उनकी कथा में चलते चलते कार में सिर्फ मैं और पापा थे, तो वो भी ऐसे रो रहे और मैं भी ऐसे उनको देख रही हूँ, मैं भी इमोशनल हूँ। हम लोग कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं और इस चीज़ में पूरी तरह खो गए। जो वो बात कर रहे हैं, जो वो एग्जाम्पल्स देते हैं, जो वो कथाएँ बोलते हैं बीच में, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। तो इसलिए खुद बहुत जुड़ाव महसूस होता है भगवान से उनको सुनने के बाद। क्या आप कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे? तो जहाँ तक सीखने की बात है, मैं आपको एक बात उनकी बताती हूँ। राजेश्वरानंद जी की कथा में मैंने एक बात सुनी थी कि असल में आप भगवान के पास जाते हैं तो आप उनको पूरी तरह कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। ज़्यादातर लोग तो सिर्फ मांगने जाते हैं। एक बार की बात उन्होंने बताई कि एक फाइनेंशियली बहुत अच्छा, फाइनेंशियली स्टेबल आदमी, बहुत रिच आदमी भगवान के मंदिर में जाता है और ठाकुर जी से कहता है, फाइनेंशियली तो स्टेबल है बट ही हैज़ सम फिजिकल डिसेबिलिटीज़, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो वो भगवान जी के पास जाता है और वो कहता है कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मेरे पास तो हाथ पैर ही मेरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उसी समय मंदिर में एक दूसरा आदमी आता है जो फिजिकली तो एकदम परफेक्टली ही इज़ फाइन, लेकिन वो फाइनेंशियली बहुत अनस्टेबल है। इज़ ही इज़ लिविंग अ पुअर लाइफ, पैसे नहीं हैं, जीवन व्यतीत करने के भी पैसे नहीं हैं। वो भी भगवान से सेम बात जाके कहता है कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो 1 रुपया आपको चढ़ाने के लिए नहीं है। तो देखिए, 2 व्यक्ति गए, एक के पास कुछ कमी थी, एक के पास कुछ कमी थी, लेकिन वो दोनों कुछ ना कुछ तरीके से तो उसकी सेवा कर ही सकते थे। जिसके पास फिजिकली जो डिसेबल है, वो अपने पैसे से शायद सेवा कर सकता था, दूसरे लोगों की सेवा करके, है ना। और जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन वो फिजिकली स्ट्रांग है, तो वो भी तो मंदिर में अपनी फिजिकली क्षमता के साथ, फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के साथ अपनी सेवा प्रदान कर सकता था। तो ये सिर्फ एक्सक्यूज़ है कि हम कर नहीं सकते, वरना भगवान ने सभी को इतना सक्षम बनाया है कि किसी ना किसी तरीके से, कोई ना कोई वे से वो इसकी सर्विस और उसके लोगों की सर्विस, जो भक्त है या जो दुनिया है, उसकी सेवा कर सकते हैं। तो ये बहुत प्यारी बात मुझे लगी। आप जब ये बात कर रहे थे तो मुझे सच्ची में अपनी मॉम की बहुत याद आ रही थी। सो मी एंड माई सिस्टर, हम दोनों फ्लाई अटेंडेंट रह चुके हैं। तो जब हम फ्लाई करते थे ना, तो मेरी मॉम ने हमसे बहुत सेवा करवाई है, मैंने से सेवा करवाई है। तो हम स्कूल से आते थे तो वो बोलती थी कि जाओ मंदिर में चेक करके आओ बर्तन धुल गए हैं, बिकॉज मंदिर बिल्कुल हमारे सामने होता था, घर के सामने। और हम दोनों बहनें, एक गारी होती थी और मैं धोरी होती थी, एक मांझरी होती थी। दैट्स हाउ वी यूज्ड टू लिव आवर लाइफ, राइट। तो
कभी गुरुद्वारे गए तो सबसे पहले आपने लंगर बांटना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया काम लगता था टॉयलेट साफ करना, कि मुझे लगता था यहाँ कोई नहीं आएगा, राइट। और मुझे इससे नहीं होता था कि गंदगी है ये तो मैं नहीं कर सकती। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब मैंने नौकरी करनी शुरू करी तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि मम्मा अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं ना सेवा नहीं कर पा रही हूँ। यू नो व्हाट शी सेड, पैसा आता है ना सैलरी का 10% अगर तुम उसके लिए रख दो, उसके लिए अलग कर दो, वो डिसाइड करेगा कि उस 10% से उसका क्या करना है, लेकिन वो 10% निकालने की हिम्मत तो रखो। बिल्कुल बिल्कुल, Right? एकदम सच बात। एंड जब वो 10% आज भी मेरे को लगता है कि अब मैं बस एक छोटा सा अमाउंट भी आता है ना, मेरे को लगता है कि नहीं यार मेरे से पहले उसका हक है, राइट। अगर मैं कुछ और नहीं कर पा रही हूँ फिजिकली तो कम से कम मैं अपने पैसे के थ्रू या किसी थ्रू तो मैं बोलूँ कि यार मैं तेरे को याद कर रही हूँ, राइट। correct. मैं आना चाहती हूँ पर मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ। सो एक ये बहुत प्यारा आपने जो इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, आई होप वी ऑल लर्न फ्रॉम इट, राइट। और धीरे धीरे हम सब सीखेंगे। लेकिन मैं आज भी बोलती हूँ जो फिजिकल चीज़ों को करने की जो सेवा की जो खुशी होती है वो बहुत डिफरेंट, बहुत अलग होती बहुत है। डिफरेंट खुशी होती है वो, बिल्कुल। लेकिन मेरा जो अगला सवाल है वो सेवा से काफ़ी अलग है। कभी कभी आपको लगता है कि आपने इतना फेम कमाया है, इसको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट है और बाउंडेड फील होता है कभी कभी? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं होता, क्योंकि मैं हमेशा जैसी हूँ मैं वैसे ही रहती हूँ। और फेम तो मुझे लगता है कि मेरे शायद अच्छे कर्म थे और इससे भगवान की वजह से, मेरा तो कुछ है ही नहीं ना इसमें। और अभी भी मैं कुछ वेडिंग्स में जाती हूँ। अभी कल हमारी टीम के पास एक कॉल आया, उनकी वेडिंग में मैंने ऑलरेडी परफॉर्म किया था। अच्छा। तो मैं लोगों का प्यार बताती हूँ। उनकी वेडिंग में लास्ट ईयर मैंने परफॉर्म किया था उदयपुर में। वापस उनके परिवार में कोई वेडिंग है एंड दे आर कॉलिंग मी अगेन इन गोवा इन February। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमको मान्या जी को ही इसलिए करना है क्योंकि एकदम बड़ी बहन की तरह उन्होंने हमको सभी को इन्वॉल्व किया, सभी को एंगेज किया। बिल्कुल भी सेलिब्रिटी वाला फील था ही नहीं। तो इस तरह से लोग जब इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मुझे लगता है सिर्फ यही चीज़ मुझे चाहिए। मुझे वो फील चाहिए भी नहीं और मुझे वो उतना ज़्यादा आप कहते हैं ना कि एक हाइप क्रिएट करना, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, वो वाला हाइप नहीं चाहिए। तो इसलिए शायद मैं वो कम एक्सपीरियंस करती हूँ। देखो तभी तो आपका कृष्णा के साथ इतना प्यारा रिलेशन है ना, तब जो आप ये प्रेम की बात करते हो ना। अभी लाइक येस्टरडे ओनली आई वाज लिसनिंग टू समथिंग और वो कह रहे थे कि जब आप खाली कृष्णा कृष्णा करते हो तो शायद वो थोड़ा वक्त लगाए आने में। जब आप राधा कृष्ण प्रेम से गाते हो वो तीसरी बारी में भी आपके पास आके खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि क्या तू रेडी है मेरे साथ चलने के लिए, और वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है और वो डिसाइड करता है कि वो खुद आपकी मंजिल है या आपका गुरु या आपका भगवान तक आपको वो पहुंचाता है। कि कृष्णा की सबसे प्यारी खासियत ही यही है, जो ये प्रेम वर्ड है ना, सुनते ही सबसे पहले आपकी जो कनेक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा से बन जाती है, राइट। तो आपने बात करी अपने फेम के बारे में, द वे यू परफॉर्म, द वे यू डू सर्टेन थिंग्स। इतने सारे भगवान हैं, राधा कृष्णा ही क्यों? नहीं, मैं सभी भगवानों को मानती हूँ, सभी से है, लेकिन एक होता है ना एक स्पेशल कनेक्शन एक किसी से, तो वो मेरे राधे कृष्ण से बहुत ज़्यादा है। और ये बात आपने बिल्कुल सही की कि राधे जी को मनाएंगे तभी उनका मानना संभव है। वृंदावन की गलिन गलिन में बस एक नाम मिला और जिसने बोला राधे राधे उसको श्याम मिला। तो उनको खुश करने के लिए राधे जी को तो सबसे पहले मनाना ही पड़ेगा। ऐसा बोलते हैं कि वृंदावन आप जाते हैं लेकिन वो दर्शन अधूरे हैं जब तक आप बरसाना नहीं जाएं, और वहाँ उनकी कृपा होगी तभी आप जा सकते हैं। एब्सोल्युटली, एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुली सेड कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि जिस भी तरीके से आप चीज़ें करो बट मन से करो, लगन से करो। बिल्कुल। बट कीपिंग एवरीथिंग असाइड, ऑफ कोर्स आप एक ह्यूमन बॉडी में हो तो आपके अपने खुद के एक्सपेंसेस हैं, सारी चीज़ें हैं, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, राइट। यू हैव 2 kids एंड दिल्ली जैसे शहर में रहना इट्स नॉट ईजी, राइट। और चाहे कितना भी कह लें, भगवान कृष्ण ने भी तो यही कहा है ना, कर्म कर, और यही तो हमारे कर्म है ना डेली बेसिस के। करेक्ट। सो
जब आप कोई नया भजन या सॉन्ग रिलीज करते हो, क्या आप इस सोच से करते हो दैट यू वांट अ बिजनेस आउट ऑफ इट, और यू डू इट बिकॉज यू हैव रिलेटेड विद इट एंड यू फील दैट इट शुड जस्ट गो इन द वर्ल्ड? what is your thought process? मुझे लगता है कि आप कोई भी चीज़ ना तब तक मन से नहीं कर सकते जब तक आप मन से उसको प्यार नहीं करोगे। और मुझे लगता है, मैंने एक बात कहीं सुनी थी, यथा मति यथा श्रुतम। मैं भजनों को गा रही हूँ, अगर मैं खुद उसको महसूस नहीं कर रही हूँ, खुद उसको फील नहीं कर रही हूँ, तो मैं वो पूरी तरह डिलीवर नहीं कर पाऊँगी। दिस इज़ द फैक्ट। एक भजन है जो मैं अपने हर इवेंट में गाती हूँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये एक ऐसा भजन है जो हर इवेंट के एंड में मैं गाती हूँ। और शायद ही कोई होगा जो इस भजन से कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है सब उनकी कृपा से ही तो हो रहा है। मेरे हाथ में, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये भी उसकी मर्ज़ी से ही बैठे हैं, वरना हम तो क्या क्या चाहते हैं, लेकिन हमारी चाहत से कभी कुछ होता नहीं है। तो जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप दूसरे को कह रहे हैं, उसके लिए आपको खुद वो चीज़ अपने अंदर महसूस करना बहुत ज़रूरी है ना? तो मुझे ये लगता है, एंड दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो मेरे अंदर है। नो, वेरी ब्यूटिफुली सेड, बिकॉज जब भी आप कोई चीज़ डिलीवर करते हो, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, राइट? जब एक टीचर आपको कुछ सिखाता है तो वो आपके अंदर उस चीज़ को फीड करने के लिए वो चीज़ सिखाता है आपको। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गुरु होते हैं, है ना, वो याद तो वो खुद कर रहे होते हैं, अपनी मति के अंदर वो चीज़ डाल रहे होते हैं, Correct. ताकि वो सबको अगर उससे हेल्प मिलती है तो वो एक गुरु का नाम हो जाता है ना? सो आई एम हैप्पी कि आप जब गाने बनाते हो तो आप बिजनेस के लिए नहीं, आप अपने लिए बनाते हो, ये सोच के कि काश मैं भी इस रंग में ढल जाऊं, या काश मैं भी इस रंग में रंग जाऊं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग टू नो। लेकिन एवरीबडी नीड्स मनी, है ना? तो आई एम श्योर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको अपनानी पड़ती होंगी। इतने सारे वेडिंग वीडियोस बनते हैं जिसमें आपके गाने यूज़ होते हैं, तो कभी आपको कभी कॉपीराइट इशू या कोई ऐसे प्रॉब्लम कभी आपने फेस करी है? हाँ, कॉपीराइट इश्यूज़ 1-2 गानों पर आता है। और आपने जो अभी बात कही, बहुत सच कही कि मनी यू नीड फॉर एवरीथिंग। अभी मैं जो यूट्यूब पे गाने रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो वीडियो शूट्स कर रही हूँ, जो रील्स रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई नीड मनी फॉर ऑल दैट। लोग अगर मुझे ये कहेंगे कि आप इसके लिए चार्ज क्यों कर रहे हैं, आप तो इतना भगवान को मानते हैं, तो आपको तो मोह माया छोड़ देना चाहिए, तो दैट्स मतलब एन इररिलेवेंट थिंग। वो मैं अगर करूँगी तो मैं आज ये नहीं कर पाऊँगी जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। क्योंकि हर चीज़ के लिए आई नीड मनी फॉर दैट थिंग, राइट? बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल बेतुकी चीज़ है। बिल्कुल। तो इस चीज़ इन बातों के पीछे आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द डेप्थ बिहाइंड एवरीथिंग। एग्जैक्टली। और जो इंसानी चोले में आया है उसको इंसानों की तरह तो जीना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल। अगर वो ये कहे कि हूँ तो मैं इंसान लेकिन मैं भगवान की तरह जीऊँ, तो भगवान तो खुद जब अपनी प्रेजेंस दिखाता है तो वो चमत्कार के रूप में नहीं दिखाता, है ना, वो बातों के रूप में आपको दिखाता है, किसी के जरिए दिखाता है हमेशा। बिल्कुल। सो आई एम हैप्पी दैट यू सेड दिस। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे बहुत खटकती है और मुझे वो अच्छी नहीं लगती है। जब भी बॉलीवुड में हम भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको इतनी कॉमेडी क्यों बना देते हैं? कभी आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इट, यू मस्ट हैव हर्ड इट। इतने लिरिक्स को बदल दिया जाता है। हम उस म्यूज़िक को सुन के बड़े हुए हैं, उस स्पिरिचुअल म्यूज़िक को सुन के बड़े हुए हैं, जहाँ पर जब यशोमती मैया से बोले नंद लाला, इतने प्यारे प्यारे भजन जहाँ पर बने हों, एंड सडनली यू आर लिसनिंग टू JMD एंड देन उसमें रीमिक्स चल रहा है। सो आपको अजीब नहीं लगता है? बिकॉज यू आर ऑन द सेम लाइन। हाउ डू यू फील अबाउट इट? बहुत बुरा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है कि ऐसे लोग भजन बना रहे हैं। भजन भी उसको क्या कहूँ, उसको गाना ही कहना चाहिए, क्योंकि भजन तो वो है ना जो आपको भगवान से जोड़े। तो इसमें जोड़ने वाली बात तो कुछ है ही नहीं। अभी बीच में मैंने देखा इंस्टाग्राम पे एक रील बहुत ट्रेंडिंग था, उसके कुछ बोल ऐसे थे कि नोट छापन दे मशीन तेरी बजादू बीन, ऐसा कुछ तो था, और इतना वायरल था, एवरीवन वाज मेकिंग रील ऑन दैट थिंग। मुझे लगता है उस चीज़ को आपको थोड़ा सा बोलना चाहिए कि ये चीज़ हमारे धर्म में, हमारी कम्युनिटी में दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। उस पर रील्स बनाना या उसको एक्सेप्ट करना बहुत ख़राब बात है,
क्योंकि अगर उसने आप पे कृपा की है, आपको इतना पावरफुल बनाया है, तो आप उसकी कृपा को किसी का विनाश करने के लिए यूज़ करोगे, किसी का उद्धार करने के लिए, है ना? तो आपको Absolutely. गुड लेसन सोसाइटी में लाने चाहिए। बॉलीवुड म्यूज़िक की जहाँ तक बात रही, मैंने भी ऐसी चीज़ें सुनी हैं आजकल जो भी आ रहा है, और यही लोग हैं जो इतना प्यारा म्यूज़िक भी बना रहे हैं। एक साइड कुन फाया कुन इतना सुंदर कि हम भी उस चीज़ को रोज़ सुनते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बना नहीं सकते हैं, पर आप बना नहीं रहे हैं, रीज़न हमको पता नहीं। आपका महत्व, आपका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा है, तो आपको इस इम्पैक्ट को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। पुराने भजनों की बात आप लीजिए, यशोमती मैया से आपने कहा, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, कितने प्यारे प्यारे भजन हैं। Yeah. आज भी कोई भी ऐसी भजन संध्या माता का जागरण नहीं है जहाँ ऐसा ये भजन नहीं गाया जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे काम हुए हैं ना, और आज भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ को लेके मुझे लगता है सभी को आगे ज़रूर आना चाहिए, और ऐसे भजन आज फिर से इस दौर में आने चाहिए सामने। एब्सोल्युटली। और अपने धर्म की जो रिप्रेजेंटेशन है, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत केयरफुली होनी चाहिए। बहुत केयरफुली, एकदम एग्जैक्टली राइट, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन दूर से आपको देख के इंस्पायर हो रहा है। करेक्ट। राइट, कौन वेट कर रहा है उससे कनेक्ट होने के लिए। राइट, सो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट द वे यू सेड इट। पर पता नहीं इसको रोका कैसे जाएगा और ये कब बदलेगा। बिल्कुल बदलेगा। आज की जनरेशन में थोड़ा बदलाव आया है, थोड़ा सा अगर सब कोशिश करेंगे, तब सब थोड़ा सहयोग करेंगे तो बिल्कुल बदलेगा, इतना मुश्किल नहीं है। एब्सोल्युटली। और अगर मैं बॉलीवुड के बारे में बात करूं, ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आपने कहा ना कि अगर आप चाहो तो एक, जैसे अभी हम वेडिंग्स की बात कर रहे थे, आप वेडिंग्स की रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ब्यूटीफुली कर ही सकते हो। राइट, इतनी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, अंबानी वेडिंग जब हुई, राइट, लोगों ने कहा उन्होंने इतना पैसा लगा दिया, ये तो मतलब दे आर जस्ट शोइंग ऑफ टू मच। बट वन थिंग वी ऑल कुड लर्न फ्रॉम दैट वेडिंग कि कैसे सारे रीति रिवाजों को रिस्पेक्ट करते हुए हर एक चीज को माना गया और किया गया। राइट, एंड इमेजिन आप वहाँ नहीं थे भले ही, लेकिन आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची। लाइक मुझे लगता है कि इतनी वायरल हुआ आपका वो गाना, लाइक मिथिला का कन कन। आई मीन वो जब जमाई राजा आए, लाइक आनंद अंबानी आया, तो पूरा जब राधिका की फैमिली ने कैसे आपके गाने पे इनवाइट किया उनको, इट शोज कि एक म्यूजिक कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल। इट वॉज सो ब्यूटिफुल कि शायद ही कोई हिंदुस्तान में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मुंह पे वो गाना नहीं होगा। ये तो हो गया ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से। एज अ क्रिएटर आपको कैसा लगा? मेरे लिए बहुत शॉकिंग था जब मैंने भी देखा, मुझे भी रील्स के द्वारा ही पता चला कि मेरा गाना वहाँ यूज़ किया गया है। बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि वहाँ मेरा गाना पहुँचा और वहाँ आवाज़ चेंज नहीं हुई। मतलब अगर वो चाहते कोई भी तो वो किसी और की आवाज़ में गाकर वो यूज़ हो सकता था, लेकिन मेरी ही आवाज़ में वो गाना चला और सभी लोगों ने इतना पसंद किया। मुझे भी देखकर बहुत खुशी मिली और इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इस प्यारे से गीत के साथ अपने जमाई राजा का स्वागत किया। कितने प्यारे बोल हैं, मिथिला का कण कण खिला। इसका ये अर्थ, जब राम जी मिथिला आए थे विवाह के पश्चात, तो सभी मिथिला वासियों ने राम जी का स्वागत इतने हर्षोल्लास के साथ किया था। उसी प्रकार आज उन्होंने समझा कि जब वो विवाह हो रहा था, पूरी मिथिला नगरी है, तो सीता जी, राधिका जी, उनको सीता जी के रूप में मान करके उनके परिवारजनों ने अनंत जी का स्वागत राम जी के रूप में किया। तो कितने प्यारा उसका मीनिंग है ना। Exactly. मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। राम सीता विवाह का इतना सुंदर गीत उन्होंने अपने जमाई राजा के स्वागत के लिए यूज़ किया। एग्जैक्टली। और ऐसा फील करना बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट है ना। आप इतना सोशल मीडिया पे आपको अवेलेबल रहना पड़ता है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, क्योंकि क्रिएटर्स का सबसे जो हार्श रियलिटी है कि उनको बार बार अपने आप को शो करना पड़ता है। राइट, कि हे आई एम अलाइव, आई एम डूइंग दिस। आप समटाइम्स के लिए यू गो बैक टू योर ओन पीस, सडनली पीपल स्टार्ट फॉरगेटिंग यू। राइट, तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता दैट अब अपने आप को बहुत ड्रेन फील करते हो? हाउ डू यू रिचार्ज योरसेल्फ? बहुत कभी कभी चैलेंजिंग लगता है। मुश्किल तो क्या बोलूँ मैं, चैलेंजिंग ज़रूर होता है, क्योंकि अगर आप क्या है ना कि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। दिस इज़ अ फैक्ट कि अगर आप लोगों को 2-3 महीना नहीं दिखेंगे, आपका कोई वीडियो नहीं आएगा, तो लोगों की मेमोरी बहुत कमज़ोर है, थोड़ा भूलने लगेंगे। लेकिन कोशिश यही रहती है कि मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट रहूं। मुझे याद है
व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद शंकरा, माय फर्स्ट बेबी, उस समय पे बेबी बम्प इतना शो नहीं हो रहा था. एट दैट टाइम आई शॉट द वीडियोज ऑफ 7 songs in one day. What? And Yeah. oh my God. दैट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग डे फॉर मी. बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे पता था कि उसके बाद मैं नहीं वीडियोस कर सकती हूँ, या अगर करूँगी तो उतना लाइफ टाइम वीडियोस है, तो मैं उस समय पर उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगी उसके बाद. तो सितंबर या अक्टूबर टाइम था. इट वाज मतलब गर्मी था उस समय पे. इट वाज वेरी हॉट. और उस समय पे आई रिकॉर्डेड 7 songs. आई रिकॉर्डिंग करना तो फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है, बिकॉज AC है, स्टूडियो है, इंडोर है, एवरीथिंग. बट वीडियो शूट करना आउटडोर में थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. Challenging. बीच बीच में जैसे मैं थक रही थी एंड शुभम वाज लाइक करो करो, इसके बाद नहीं कर पाओगी, कर लो कर लो. तो ऐसे करके तो कंसिस्टेंट रहना बहुत 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 ज़रूरी है. And I think the key point is अच्छा husband होना बहुत जरूरी है. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच. ऑनेस्टली पता ही नहीं चला कि इतना वक्त बीत गया हमें बात करते करते. हर एक पॉइंट के बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो मुझे अभी और पूछना है. एंड ये ऑफ कोर्स इस बात का प्रतीक है कि हमने इस कॉन्वर्सेशन को कितना इंजॉय किया है और उससे कितना कुछ समझा है, राइट. एंड आई रियली होप कि आपने भी उतना ही इंजॉय किया हो. लेकिन जाते जाते आई रियली वांट टू आस्क यू कि कोई मैसेज या कोई चीज़ है जो आप अपनी ऑडियंस को देना चाहें, बिकॉज आप इतने टफ टाइम्स में भी रहकर अपने फैंस के लिए मैं बोलती हूँ कि आपने अगर वो 7 गाने रिकॉर्ड किए, आपने अपने लिए नहीं करे, आपने अपने फैंस के लिए करे. दैट मीन्स यू हैव अ लॉयल फैन फॉलोइंग. सो एनीथिंग दैट यू वांट टू से टू देम सो दैट दे कनेक्ट मोर विद यू. हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जैसे भी रहें, जहाँ भी रहें ज़िंदगी में, पहली बात जेन्युइन रहें, एक्सेप्ट करें. और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप भगवान को कुछ भी देना चाहते हैं, भजन सुन रहे हैं बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर आप भगवान को कुछ भी देना चाहते हैं तो अपना भाव दीजिए, क्योंकि और कुछ तो आप दे नहीं सकते हैं. सब कुछ तो उसका दिया हुआ है. तो जिसने सब कुछ आपको दिया है, आप उसको क्या देंगे, है ना. लोग कहते हैं कि मैंने श्रृंगार करा दिया, लोग कहते हैं मैंने तो 56 भोग आज सेवा करी, पर ये आपने कैसे करी? वो करने की सक्षमता तो भगवान ने आपको दी ना. उनसे ही सक्षमता लेकर आप उनको दे रहे हैं और शायद अभिमान कर रहे हैं, तो ये तो ताजुब की बात है. तो अगर आप देना ही चाहते हैं तो अपना भाव दीजिए और बस सच्चे मन से, अच्छे मन से उनकी मानिए, भगवान को मानिए. और भगवान के जो भक्त हैं, जो बाकी लोग हैं, उनसे अच्छा करिए, जेन्युइनली करिए. अपने काम को बहुत प्यार करिए. ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, अपने काम को पैशनेटली बहुत प्यार करिए, कमिटमेंट पे बने रहिए. तभी भगवान बोलते हैं कि आना है तो सब कुछ भूल के मेरे पास आ, है ना. बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच. और जब भी मैं पॉडकास्ट को एंड करती हूँ ना, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि मैंने आपसे आज क्या सीखा. तो सबसे बड़ी जो मेरी लर्निंग आपको सुनने के बाद मेरी जो समझ में आई, इंटेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब आप किसी पे यकीन करें तो फिर उसकी बात माने. बिल्कुल, राइट. बिल्कुल. सो विश्वास के साथ शक नहीं आता. तो ये 2 चीज़ें हैं जो मेरा सबसे बड़ा टेक अवे है. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल ऑफ अस योर टाइम. एंड पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको आप खुद नहीं आए हो, आपको भेजा गया है. बिल्कुल. अगेन शुरुआत में भी उनको थैंक यू किया था और जाते जाते भी उन्हीं को थैंक यू कर रही हूँ कि कुछ तो होगा इसके पीछे रीज़न कि वाई ही हैज सेंट यू टुडे. आपने मुझे इतना कुछ दिया. तो वेड FM का एक छोटा सा रिचुअल है कि मुझे भी आपको कुछ देना पड़ेगा. सो इट्स अ गिव एंड टेक. थैंक यू सो मच. एंड आई होप यू बिंज ऑन इट. एंड थैंक यू वंस अगेन. श्योर, थैंक यू सो मच. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके एंड इट्स कम्प्लीटली माई प्लेजर. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू. Back up! तो आज मुझे इस पॉडकास्ट में बहुत ही मज़ा आया, बहुत सारी बातें की और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार से ही बात कर रही हूँ. इतनी कंफर्टेबली मैंने बात की. मुझे लगता है कि इस तरह के पॉडकास्ट ये वेड FM इंडिया जो काम कर रहे हैं, दैट्स रियली इनक्रेडिबल. बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक वेडिंग में बहुत लोग शामिल होते हैं, एक वेडिंग में बहुत लोगों का रोल होता है. हम सिर्फ वेडिंग देखते हैं, उनकी सर्विसेज, उनका काम देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, लेकिन बैक एंड वो प्रोसेस पूरा कैसे होता है, किस तरह से सारी चीज़ें की जाती हैं,
पूरा सिस्टम कैसे होता है, क्या थॉट प्रोसेस होता है, ये सब समझना बहुत 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 ज़रूरी है। सारा सिस्टम समझने के लिए, सारी बातें अच्छे से समझने के लिए, ऑल द डिटेलिंग एंड एवरीथिंग, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।